125 किलो से मुझे फिट होना है, एक ऐसी टफ जर्नी है जो नामुमकिन लग रही है अभी मुझे। एक चाह तो थी, पर मैंने कहा डॉक्टर साहब आई एम ऑन इट। पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए लाइफ में जिसके कारण मुझे सर्वाइवल मोड पे जाना पड़ा, तो अपने आप को भूल गया कहीं पे मैं। काम काम काम। अगर मैं ही नहीं रहा तो ये सब किस काम का। मैं जब टेस्ट कराने गया तो मेरी शुगर आई 483। 10.7 HbA1c आया। जब रिपोर्ट में 10 चीजें और गलत आई, फैटी लीवर आया 3rd ग्रेड। अब वो बॉडी बोलने लग गई थी कि बस हो गया भैया तेरा अब। आई मेट अ वंडरफुल डॉक्टर। डू और डाई, या तो मैं मरूंगा या मेरा मोटापा मरेगा। एक सही मेंटोर होना आज की टेक एज में ज्यादा जरूरी हो गया देन एनी अदर टाइम। खाने के अंदर ही सब दवाइयां। 2 महीने में विद ग्रेस ऑफ माय गुरु शुगर आ गई 5.7 विदाउट मेडिसिन। फैटी लीवर ऑलमोस्ट ठीक हो गया। अच्छा, हाई बीपी की गोली मैं 10 साल से खा रहा था, इट वॉज अ नॉर्मल थिंग फॉर मी। गोली भी छूट गई। और आपका टोटल वेट लॉस कितना हुआ विक्रांत जी? आज 52 हो गए। सेवेंटी बहुत थ्री बढ़िया, किलो आया मैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो जीवन में बदलाव आता है ना, वो बदलाव बताने लायक नहीं है, एहसास करने लायक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। निरोगी काया बगैर माइंडसेट के कर ही नहीं सकते हो। कुदरत की दी हुई प्यारी सी गिफ्ट इंटेस्टाइन को काटो और उसको बोलो बैरिट्रिक सर्जरी, बोलो बैलूनिंग, बोलो हम्म। मुंह में पेट में डाल के बैलून डाल लो। वो इंजेक्शन चले आजकल, पा रहे हैं ना, पतले हो रहे हैं लोग, ये सब फैट फूड करके, डाइट फैट ये सब करके अपनी संस्कृति और अपने जो एंशियंट विजडम है उसके साथ ना जुड़ के कर रहे हैं। पर वो माइंडसेट नहीं बन रहा है उनका, वो एक टेम्पररी सोल्यूशन ले रहे हैं। ठीक फिर बात। वापस आएगा। तपस आपको माइंडसेट देता है आपको बताता है कि आपका जीवन का पर्पस क्या है। खाना खाना जीवन का पर्पस है भाई। चेक कर ले, यही करने आया है धरती पे। तो छोड़ना छोटी चीजों को, बड़ी चीज कर। बड़ी चीज तेरा पर्पस कौन अचीव करके देगा? तेरा शरीर। सर, दो तरीके की जर्नी होती है लाइफ में। एक जो बंदा खुद शुरू कर ले अपनी इच्छा से, नहीं तो रॉकेट के नीचे आग जब लगती है ना अपने आप ऊपर जाता है। तो चॉइस तुम्हारी है। परमानेंटली, वो भी लाइफ टाइम के लिए लिख दिया हुआ मैंने कि नो शुगर एवर इन लाइफ। मेंटोर तुम्हें निस्वार्थ भाव से तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ उसने, वो तुम्हें गाइड कर रहा है सही। और तुम्हें खुद किचन में तुम्हें हील होने के लिए कह रहा है। किचन में तुम्हारे घर की किचन को सेट कर रहा है बस। 80% लोग दूसरों को खुश करने के चक्करों में खाई जाते हैं। कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ता है अपने लिए। बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप खुद करते हैं। उसका टीवी मोबाइल अपने आप खत्म। तुम अपनी इंश्योरेंस नहीं ले सकते, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सम कमर्शियल कंपनी टू टेक योर इंश्योरेंस? तो मैं तो यही कहूंगा डॉक्टर साहब कि जो गलती करके सीखे वो इंटेलिजेंट, जो दूसरों की गलती से सीखे वो वाइज। सो एक हेल्थ एक ऐसी चीज है, आप डेलीगेट कर ही नहीं सकते। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, जितना मर्जी है ये आ जाए। वो मेरा अब एक लाइफस्टाइल है वो। अब तुम मुझे 10 करोड़ भी दोगे ना, ये तोड़ दो रूटीन, मैं 1 मिनट लगूंगा 10 करोड़ ठुकराते हुए, कि बिकॉज ये मुझे अरबों रुपए की चीज मिली है। मैं 10 करोड़ के लिए हार जाऊं? मैं तो हैरान रह गया, 2 महीने में माफ कर दिया उसने मुझे। मैंने इतना टॉर्चर किया, इतना बर्बाद किया बॉडी को, अनुशासन के साथ ही उसने मुझे कर दिया ठीक। इसका देनिया नहीं दे सकते इस शरीर का। अरे शुक्र मनाओ, सिग्नल देती हैं ये बीमारियां, शुक्र मनाओ। देर आर सो मेनी डेंजरस डिसीज लाइक कैंसर, आखिरी स्टेज पे पहुंच जाती है, कुछ सिंबल भी नहीं देती तुम्हें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्म किया। पंजाब से रहने वाले हैं। एंजल पैराडाइज स्कूल चेन ये वहाँ पर चलाते हैं, जो ना केवल पंजाब में, वहाँ के इसके अलावा दूसरे और स्टेट्स में भी चल रही है। इसके अलावा ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, एक ऑथर हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इनकी हेल्थ जर्नी और इनसे सीखेंगे क्या क्या इन्होंने अपने जीवन के अंदर बदलाव लाया, जीवन शैली के अंदर इन्होंने चेंजेस किए जिसकी वजह से इनको ये रिजल्ट मिला। तो ये आज हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी। और हम स्वागत करना चाहते हैं विक्रांत कपूर जी का स्वास्थ्य के इस पॉडकास्ट में। विक्रांत जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंदर मोहन जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपके सभी दर्शकों का बहुत सादर प्रणाम उन सब के लिए। विक्रांत जी, हमारी बातें काफी समय से होती आ रही हैं कि कैसे हम स्वास्थ्य के ऊपर काम कर सकते हैं। और आपसे जो एक स्पेसिफिक बात मेरी तकरीबन
2.5 साल पहले हुई आपकी एक जॉश टॉक का वीडियो मैंने देखा, जब आपने वो लिंक पोस्ट किया था। और वहां से मैं बहुत डीप लेवल पे आपसे कनेक्ट हुआ कि हाँ ठीक है, हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए। और उस वक्त आपने भी अपने जॉश टॉक के सारे दर्शकों को उस वक्त प्रॉमिस किया था कि आई एम वर्किंग ऑन माई हेल्थ। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ करना कि बहुत ही जल्दी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ एक फिट पर्सन पाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने अपना जो प्रॉमिस ओपनली सबको दिया, वो आपने आज कंप्लीट करके दिखाया। डेट मेड्स इटसेल्फ की प्रॉमिसेस। और जब आप एक बार वो सबके लिए कर देते हो तो कितनी पावर आपको देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको रियलाइज किया होगा बाद में, और ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में एक मेजर काम भी किया होगा। एम आई राइट? वेरी राइट डॉक्टर इंदर मोहन जी। और मैं तो पहले आपका धन्यवाद दूंगा कि ये बात आपने मुझे रियलाइज करवाई डीपली कि विक्रांत जी आपने वहां पे कमिट किया हुआ। जब मैं आप मिले 1.5 साल पहले, आपके एक आप जो एलसी के लिए एक प्रोग्राम कर रहे थे हेल्थ का, तो आपने कहा विक्रांत जी ये बात आपने बोली हुई है, तो ये गोल आपने पूरा करना है। तो एक जैसे होता है ना, एक चाह तो थी पर कोई उसको एक शक्ति फूंक देना उसके अंदर, उस चाह में। तो एक उस तरह का काम किया। मैंने कहा माय गॉड, वो मैंने बोली थी बात और लोगों ने सुनी जेन्युइनली, एंड डॉक्टर इंदर मोहन जैसे इतने बढ़िया डॉक्टर ने सुनी और उनके विचार में आई है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आई एम ऑन इट, डोंट वरी आई एम ऑन इट, इट्स अ टफ जर्नी। 125 किलो से मुझे फिट होना है, एक ऐसी टफ जर्नी है जो नामुमकिन लग रही है अभी मुझे, बट कर दिखाऊंगा मैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो चीज़ आपने याद रखी, मुझे याद दिलाई कि मैंने ये प्रॉमिस किया था सबके सामने। मुझे याद था और मैंने कॉन्शियसली किया था। और जो आपका क्वेश्चन है ये वाला कि उससे क्या शक्ति मिलती है पब्लिकली बोलने की, देखो ये कुदरत का एक लॉ है, यस। अनाउंसमेंट टू द पब्लिक। ठीक है, यस। जब आप किसी चीज को ओपनली पब्लिक में बोल देते हैं और आपकी अंदर की आत्म शक्ति जो है वो प्योर है, थिंग्स स्टार्ट्स मूविंग फॉर यू। हाउ डज इट वर्क आई डोंट नो, बट ऑफ कोर्स पुरुषार्थ आपका होता है, मेहनत आपकी होती है, तपस आपका होता है, बट इट स्टार्ट्स वर्किंग। तो उसमें मैं जनरली देखता हूँ बहुत लोग हैं बहुत चीजें हाइड करते हैं, दसना नहीं नजर लग जाएगी, ये नहीं शेयर करते, लोग पांजी मार देते हैं, लोग ये कर देते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी आत्मशक्ति स्ट्रांग है, कौन रोक सकता है। इंडिया ने एक विजन देखा है विश्व गुरु बनने का, 2047 में अनाउंस किया ना मोदी जी ने। प्रॉब्लम क्या बिल्कुल। है, बनेंगे ना। मोदी जी ने स्वच्छ भारत किया तो देखो कहां से कहां पहुंच गया, बोला मेक इन इंडिया, कहां से कहां पहुंच गया। अनाउंस करो अपने मिशंस को, अपने विजन्स को, होती हैं चीजें साथ में। बिल्कुल। तो आपने जो चीज बताई, और मैं यही अपने सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ। देखिए, विक्रांत जी ने भी इसको अब प्रमाणित किया है कि जब आप एक मिशन विजन बनाते हैं तो उसको केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अगर उससे आपको ज्यादा शक्ति लेनी है तो जितने लोगों को बताएंगे उतनी शक्ति आपको ज्यादा मिलेगी, उतनी प्रेरणा आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये काम तो आप सबको कर ही लेना है। तो इसके बाद हम पूछते हैं, जब आपने यहाँ पे मन बनाया चलने का आगे कि मुझे ये काम करना है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं विक्रांत जी कि उस वक्त आपकी हेल्थ के अंदर क्या क्या बदलाव आ रहे थे। उस वक्त का आपका हेल्थ स्टेटस क्या था जिस पर आपने काम करना शुरू किया। तो पहले हम उस स्वरूप को जानना चाहते हैं, कृपया बताएं। देखिए मैं तो एक बात कहूंगा इंदर मोहन जी, मैंने ये बात जानी है 27 साल तक आई वॉज वेरी फिट, टिल द टाइम आई ओके। वॉज 27 years old आई वॉज वेरी फिट पर्सन। 27 28 तक 5 10 किलोमीटर जॉगिंग करना नॉर्मल बात थी रोज की, बाप रे। अच्छी डाइट खाना, खुराकें खाना नॉर्मल बात, फिट एज टाइगर, दैट फिट। तो पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए लाइफ में जिसके कारण मुझे सर्वाइवल मोड पे जाना पड़ा, या तो रोटी कमा लूं या तो फिटनेस का देख लूं। तो एक अर्श से फर्श वाली जर्नी मेरी शुरू हुई और फिर फर्श से अर्श तक पहुंचना था वापस। तो अपने आप को भूल गया कहीं पे मैं, जब इतना भूल गया अपने आप को, इतना भूल गया कि काम काम काम, पैसा कमाना है और काम करना है, एक्सपेंशन करनी है, ये करना है वो करना है, उसमें भूल ही गया कि
अगर मैं ही नहीं रहा तो ये सब किस काम का, किस काम का। ठीक तो बात। ये बात मुझे तब रियलाइज हुई डॉक्टर इंदर मोहन की 29 अगस्त 2025, अभी एक साल भी नहीं हुआ, हाँ जी। 11 महीने हुए हैं रादर, एग्जैक्टली 11 महीने, आज यस। 29 जुलाई है, रिकॉर्डिंग बिल्कुल। के टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये। तो मेरा एक इवेंट था, मैं एंकर था उस इवेंट में, आई वॉज द एंकर ऑफ दैट इवेंट एंड पर्सन वॉज होल्डिंग दैट इवेंट, मेरे एक दोस्त है, मित्र है अमित जी, उनकी स्रोत ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च होनी थी अमृतसर में। ओके। तो मैं एंकर कर रहा हूँ, आई वॉज 125 किलो, दैट ह्यूज, मतलब कि हर तरफ से मैं नहीं दिखता था, बस मैं ही दिखता था, इतना बड़ा। तो माइक पे अनाउंस करूं लेट्स वेलकम द गेस्ट, मेरे से यूरिन कंट्रोल ही ना हो, माइक रख के भागू, फिर आऊं वापस, गेस्ट को किसी भी तरह मैनेज करके बिठाया पैनल डिस्कशन में, फिर पकड़ा आप बैठो, लेट्स नाउ वेलकम लेट्स हैव द क्विज गेम, फिर भागू। उस पूरे 3 घंटे के इवेंट में कम से कम नहीं तो 15 से 25 बारी मैं यूरिन चले गया। अब मुझे समझ नहीं, इज इट बिकॉज ऑफ वाटर और वॉट। तो अगले दिन मैंने कहा चलो मैं ब्लड टेस्ट कर, सॉरी ये टेस्ट करवा के देखता हूँ क्या हुआ है। मुझे कुछ तो आइडिया था कि यूरिन का कुछ ना कुछ रिलेटेड है डायबिटीज के साथ, या कुछ आइडिया था, बिकॉज पापा को भी थी, दादी को भी थी। ओके। तो मैं जब टेस्ट कराने गया तो मेरी शुगर आई 483 और 10.7 HbA1c आया। ओके। और मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है कि जो लैब को मैंने दिया उनका फोन आया मुझे, कहते हैं ये आपकी रिपोर्ट हम 3 बारी चेक कर चुके हैं टू कंफर्म कि वाकई इतना बड़ा डिफॉल्ट है, 483 और 10.7, इतना तो किसी का नहीं आता, कि क्या है वो भी मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग दूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा मेरे को डायबिटीज आई नहीं, आई एम ओके, आप क्या बातें कर रहे हो, मेरे को कोई हम्म। बीमारी नहीं है। कहते नहीं सर आपकी है, हम 3 बारी कर चुके हैं, डू यू रियली वांट टू कम एंड चेक, कि आपको ये ना लगे, आपको झटका ना लगे। मैंने कहा झटका क्या लगे, आप गलत बोल रहे हो, आपकी लैब ही गलत है, मैं कहीं और से करा लूंगा। वो टाइम था जब रिपोर्ट में 10 चीजें और गलत आई, यूरिक एसिड आया मेरा 10, कोलेस्ट्रॉल आया 350, फैटी लीवर आया, थर्ड ग्रेड फैटी लीवर, कैन यू इमेजिन, थर्ड ग्रेड। और क्या क्या नाम लूं, जो नाम लूं, किडनी में गड़बड़, जो जो बिल्कुल तो नाम भी नहीं पता, एल्बुनियम वूलियम सब कुछ हिला हुआ। समझ तो गया। वो दिन था, आई केम बैक होम, और मुझे वो गहराई में रियलाइज हुआ कि मैं जा रहा हूं, मेरी अब उम्र ज्यादा नहीं बची भाई, गॉट आई कुछ सेंस कि अब वो बॉडी बोलने लग गई थी कि बस हो गया भैया तेरा, अब बड़ा टॉर्चर कर दिया तूने, मैं बॉडी ने कहा वी आर गिविंग अप। तो आई मेट अ वंडरफुल डॉक्टर, गूगल पे मेरे को किसी ने रिकमेंड किया, कहते ये अच्छे डॉक्टर हैं इधर पास में, आप जाओ, पर गूगल रिव्यू पढ़े उनके 5 स्टार के, तो मैं उनके पास गया। कहते विक्रांत जी देख लो, 2 चॉइसेस हैं, या सुबह से लेकर रात तक डॉक्टर के पास जाओ, या जो मैं आपको 1 डेढ़ घंटे में समझाया आपकी प्रॉब्लम के बारे में, उस पर आप वर्क अपॉन करो, डाइट अच्छी लो, तो क्या करना है। वो जो डाइट दी थी वो टफ थी, 2 मील्स अ डे, 8 मील खाने वाला 2 मील अ डे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब वैसे भी तो मरने की तैयारी कर ली है, 1 2 बारी खा के वो भी मरेंगे, ऐसे भी मरेंगे, तो कोई नहीं, 1 2 बारी खा के मर के देख लेते हैं, दवाई नहीं मैं खाऊंगा। कहते नहीं दवाई आप शुरू करो, ये भी शुरू करो, शुगर की भी शुरू करो। मैं कहा दवाई मैं नहीं शुरू करूंगा, बिकॉज आई नो, मैं हेल्थ बिजनेस में भी गया हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द हेल्थ इंडस्ट्री, ये मेडिसिन एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, रुकेगी नहीं फिर ये। कहते ठीक है, रब रखा कर लो ट्राई। और उस दिन मैंने 1 मील अ डे लेना शुरू कर दिया, कहाँ सुबह 7 बजे चाय कॉफी के साथ साथ रात के 10 11 बजे तक खाता ही रहता, चाय कॉफी सैंडविच सब्जी पूड़ी छोले, पंजाब का हूँ, एक कुलचे नॉर्मल था। तो फॉर 15 डेज आई वॉज डेड, बॉडी नहीं हिला पा रहा था, चेयर पे बैठा हूँ, ओके। ऐसे बैठा हूँ, गिरा पड़ा हुआ हूँ। मेरी वाइफ परेशान हो रही है, डर रही है कि विक्रांत तुम्हें कुछ हो ना जाए, कोई मेडिसिन ले लो, ऐसे कौन करता है। मैंने कहा इट इज फाइन, इट इज नाउ माई जर्नी, आई हैव चोजन दिस पाथ, डू और डाई, या तो मैं मरूंगा या मेरा मोटापा मरेगा, एक को तो मरना ही होगा, डू और डाई। एंड शी वॉज सो वरिड, माई गॉड, उसका आई डोंट नो, शी वॉज प्रेइंग सो मच कि किसको कुछ हो ना जाए, ऐसे डोके। और 15 डेज आई वाज लाइक अ डेड बॉडी, आई वाज अ पर्सन इन डेड बॉडी, ऐसे गिरा हुआ हूँ। चल के भी जाना था ना, ऐसे टेबल पकड़ के चल के जाता था, आई कुड अंडरस्टैंड कि बहुत विड्रॉल हुआ है, चीनी विड्रॉल हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स विड्रॉल हुआ है, क्या क्या विड्रॉल हुआ है, बॉडी ले ही नहीं बिल्कुल। पा रही। तो वो धीरे धीरे करके जर्नी 20 साल से मैंने देख ली, नहीं होती है पूरी, यू हैव टू डिसाइड एंड डू इट। तो मैंने कहा ठीक है, कर लिया तो कर लिया। और 15वें दिन पता नहीं क्या हुआ,
एनर्जी लेवल 20 टाइम्स ज्यादा। ऐसे एनर्जी की सुपरमैन बन गया हूं मैं। कहाँ उड़ना है बोलो। मैं कहा भैया मैं खराब तो नहीं गया, दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या हो गया मेरे को। 20 टाइम्स ज्यादा। फिर देन आई स्टार्टेड स्टडिंग। फिर आपका जो प्रोग्राम मैंने आपने एलसी में सिखाया था, फिर मेरे को वो याद आने लग गया। डॉक्टर साहब ने 1 मील अ डे के बारे में बात की थी, 2 मील अ डे के बारे में बात की। डॉक्टर साहब ने कहा था चपाती चीनी के समान है, ये है। फिर मैं रिसर्च करने लग गया, आपके कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे और देखे। मैंने कहा माय गॉड, ये चपाती तो चीनी है, ब्रेड ही तो चीनी है। जो चीनी 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 हम खप मारे, दूसरी चीनी बंद कर देते हैं, यही चीनी खाई जा रहे हैं। देन द ज्ञान हैपेंड, देन केम्स द किलिंग इंस्टिंक्ट, देन थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। थैंक यू। बहुत बढ़िया विक्रांत जी, बहुत बढ़िया। और आपने इस चीज पे बहुत सारे मेरे सवालों का जवाब दिया, लेकिन मैं अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और उनको बताना भी चाहता हूँ। आपने बताया आपने 1 मील स्टार्ट कर दी। देखिए, और ये ज्यादातर लोगों की सिचुएशन में है, जब तक डू एंड डाई सिचुएशन नहीं आती, इंसान का बिहेवियर पैटर्न ऐसा है कि वो काम नहीं करता। आइदर यू डिसाइड और सिचुएशन ऐसी आ जाए। तो दोनों चीजें बिल्कुल राइट थी, उस पर आपने काम किया, बढ़िया। और देखिए, विक्रांत जी ने बताया, इन्होंने भी लेबल किया, शुरू में ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद इतनी शक्ति आती है फास्टिंग करने से, कम खाना खाने से। लोगों की सोच है ज्यादा खाना खाएंगे ज्यादा एनर्जी होगी, और आज विक्रांत जी ने भी इसको लेबल कर दिया। कम खाना खाएंगे, ढंग से खाना खाएंगे, नियंत्रित खाना खाएंगे, कंट्रोल्ड खाना खाएंगे, संतुलित खाना खाएंगे, तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये चीजें समझने की हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी हैं। और जैसे कि आजकल का जो युग है, जहाँ पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह, गूगल, एआई, आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। और इंफॉर्मेशन भी ऐसी है जहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो वहां पे इंसान एक वीडियो देख के हटता है, कहता है अच्छा मैं ये करूं, और थोड़ी देर में कहता है यार ये तो मना कर रहा है, क्या करूं। और वो इसमें ट्रैप हो जाता है कि यार क्या करें क्या नहीं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सब लोग जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कृपया एक अपने मेंटर को सेलेक्ट करें, और उनके साथ जुड़ के, कोई भी डॉक्टर ने आपके साथ जिनसे आपका जुड़ाव है, लेकिन एक गाइड। और आप इस चीज से समझे होंगे, और विक्रांत जी से भी मैं पूछूंगा, और कृपया विक्रांत जी आप ही बताएं, एक गाइड का, एक मेंटर का साथ में होना कितना फायदेमंद है, और कितनी सारी चीजों को वो आपके स्पेस से गायब करके आपकी जर्नी को आसान बना देता है। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कृष्ण के टाइम भी उनको सारथी चाहिए था, इतने ताकतवर अर्जुन भीम, तब भी उनको एक गाइड चाहिए था। हाँ, आज के जमाने में तो शोर के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, कुछ दिखावे के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। तो आज के जमाने में लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे ज्ञान अवेलेबल है, चैट जीपीटी पे ज्ञान अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, मुझे पता है, मुझे आता है, कंपनी संगत ने बोल दिया ये कर ले वो कर ले। बट एक सही मेंटोर होना आज की टेक एज में ज्यादा जरूरी हो गया देन एनी अदर टाइम। एक सही मेंटोर, बिकॉज अगर आपको सही मेंटोर मिल जाए ना, तो वो आपकी शक्ति अकेली नहीं, उसकी शक्ति भी आपके साथ जुड़ जाती है, और एक 11 बन जाते हो आप। बिल्कुल, बिल्कुल सही विक्रांत जी। और आज हम गुरु पूर्णिमा के दिन ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप सब देखें, गुरु की महिमा हमेशा से ही चलती आई है, और गुरु इसीलिए महान है क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी शक्तियों को अपने शिष्यों में संचालित करके उनके अंदर भी वो भावना और वो शक्ति पैदा कर देता है। और वो मार्गदर्शन होते होते वो मार्ग इतना क्लियर हो जाता है कि आप उसे आराम से अचीव कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और कृपया देखें और घबराएं नहीं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हम सबके साथ कभी ना कभी आई है। मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया उस वक्त भी आई है, जैसे मैं और क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ उनके साथ भी सिचुएशन आती है। लेकिन जब वो अपने आप पर विश्वास करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, राइट डायरेक्शन में चलते हैं गाइड के साथ, तो हमेशा चीजें
धीरे धीरे सुलझने लगती हैं और वो अचीव कर लेती हैं। थैंक यू विक्रांत जी, इस चीज को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप हमें बताएं कि आपने जो मेहनत की, पिछले 11 महीने से आप लगातार इसमें लगे हुए हैं, 125 किलो डिरेंज लिवर प्रोफाइल, डिरेंज किडनी प्रोफाइल, आपका जो शुगर लेवल था वो 400+, आपका HbA1c 10+, उससे अब आपने जरूर रिसेंटली कोई भी टेस्ट कराया होगा। अब की फिगर्स क्या हैं और क्या रिजल्ट्स आपने अचीव किए सिर्फ 11 महीने में? क्योंकि ये सबके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझते हैं मुझे अब शुगर हो गई, मुझे अब कोलेस्ट्रॉल हो गया, मेरा फैटी लीवर हो गया, तो ये ठीक ही नहीं हो सकता, ये सदा के लिए है और हमेशा जीवन भर दवाइयां खानी पड़ेंगी। जो कि हम स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में बताते हैं कि अगर हम अपनी आदतों पे और अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं, तो जैसे ये आई हैं ये ऐसे ये वापस भी चली जाएंगी। कृपया बताएं। डॉक्टर साहब, 100 साल पहले जब एलोपैथी नहीं थी तो क्या लोग मर जाते थे क्या? नहीं। सोचिए जरा, क्या होता था? ठीक हो जाते थे, अपने आप ठीक हो जाते थे। ठीक बात। ये देखो, जो खाना है ना सर, वो खाना नहीं है, वो औषधि है, वो बिल्कुल। फ्यूल है। खाने के अंदर ही सब दवाइयां हैं। सब दवाइयां खाने में ही है। बताओ कौन सा आप नाम लो, मैं बता देता हूँ वो क्या चीज दवाई है, आपको क्या ठीक करेगी। लौंग, दालचीनी, तुलसी से लेके जो आप रोजमर्रा में आप हल्दी खाते हो, मटर खाते हो, गोभी खाते हो, हर एक चीज तो दवाई है। ठीक कोई ना बात। कोई चीज आपकी खराब चीज ठीक कर रही होती है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो तो दवाइयां हम खा ही लेते हैं, और प्रॉब्लम ये होती है सब्जियां डाल देते हैं पिज्जे के ऊपर तो तब वहां गड़बड़ हो जाती है। तो सब्जियां अगर एज इट इज खाएं तो वो दवाई है, अगर पिज्जे वीजे बर्गर पे खा लें तो वो जहर है। तो ये बस समझ की बात है। और अब आपने रिपोर्ट्स की बात की, गॉड हैज बिन वेरी काइंड। जिद पकड़ी, जिद्दी है दिल, एक एंटरप्रेन्योर भी हूं। प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करके रहता हूं, जो मर्जी हो जाए। 2 महीने में विद ग्रेस ऑफ माय गुरु श्री श्री रविशंकर जी, 2 महीने में शुगर आ गई 5.7 विदाउट मेडिसिन। कैन यू इमेजिन? और 10.7 से 5.7 सीधा। यूरिक एसिड आ गया 10 से 7। फैटी लिवर ऑलमोस्ट ठीक हो गया। 2 महीने की बात कर रहा हूं, 2 महीने में सिर्फ 1 मील या 2 मील डे के अंदर। कोलेस्ट्रॉल आ गया 170 पे, 350 से अभी भी मेजरिंग लो था, 130 नॉर्मल होता है। और किडनी का ये वो पता नहीं, इतने नाम है, अभी बताऊंगा तो नॉट इट, मैं कंफ्यूज। समझ मोटे मोटे सकता जो हूँ। चीजें लोगों को समझ आती है, बिल्कुल डायबिटीज, बिल्कुल। हाई बीपी, ये वो। अच्छा, हाई बीपी की गोली मैं 10 साल से खा रहा था। इट वॉज अ नॉर्मल थिंग फॉर मी। गोली भी छूट गई। ये देखिए। हाँ, समझ गए। गायब। वो मैं ही क्या हो गया, बीपी तो ठीक आने लग गया। अच्छा, गोली गोली खा रहा था तो बीपी नीचे आ रहा था, मैं क्या सो क्या यस। होने लग गया है? तो गोली छोड़ी मैंने, नॉर्मल आ गया, 130 90 इस तरह का आता है अभी। तो बीमारियां अपने आप ठीक होने लग गई। और कुछ नहीं, देखो, अन्न को मैंने आउट कर दिया लाइफ से। टू बी वेरी सीरियस, मैं रोटी नहीं खाता हूं, चावल नहीं खाता हूं मैं। प्रोटीन की रोटी बनाता हूँ, जिसको आप दूसरी भाषा में बादाम, सनफ्लावर सीड, ये फ्लैक्स सीड्स और कोकोनट पाउडर का बनाओ, और वो बड़ी फिलिंग होती है, प्रोटीन होता है हमारी वेज डाइट में वैसे भी। बिल्कुल। वो नहीं है तो वो खाता हूँ, उससे पेट भरा रहता है। अभी जैसे 12 बजे खाता हूँ मैं 1 मील, अपनी पेट भरा रहता है। अब मैंने जानबूझ के सेकंड मील ऐड किया। सेकंड मील तो नहीं मैं कहूंगा, 1/2 मील कहूंगा, 0.25। शाम को मैं प्रोटीन लेता हूँ, किसी तरह का पनीर ले लिया, कोई टोफू ले लिया, कोई न्यूट्री ले ली, नट्स ले लिए, जस्ट बिकॉज आई रियलाइज कि हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत कम है। तो इसीलिए मैंने एक 1.5 मील कर लिया आपने। बट माई एनर्जी इज लाइक दिस। अभी आप बोलो विक्रांत जी आ जाओ 50 किलोमीटर दौड़े, मैं बिना कुछ पूछे यहां से दौड़ने लग जाऊंगा तो दैट इज द पावर यू गेट विद व्हेन यू कंसिडर फूड एज फ्यूल, फूड एज औषधि, नॉट समथिंग टू प्लेजर योर टंग। प्लेजर तो अपने आप आएगा ना। प्लेजर क्यों नहीं आया? भगवान ने किस चीज में प्लेजर नहीं डाला? करेला भी इतना टेस्टी, आप खाने वाले तो बनो सही तरीके से। ठीक बात। बहुत बढ़िया। और आपका टोटल वेट लॉस कितना हुआ विक्रांत जी? आज 52 हो गए, सेवेंटी बहुत थ्री बढ़िया, किलो आया मैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो देखिए दर्शकों, आप देखिए समझिए, 2 महीने की मेहनत ने यूरिक एसिड को नॉर्मल ला दिया। 2 महीने की मेहनत ने
10.7 जो चल रहा था HbA1c, वो वापस नॉर्मल रेंज पे 5.7 के तकरीबन आ गया। लिवर के पैरामीटर सुधर गए, फैटी लिवर ठीक हो गया जो इतने सालों से चल रहा था, और ग्रेड 3 तक पहुंच गया था। बात ये समझने की है, काफी लोग समझते हैं भी जिंदगी भर रहेगा। 2 महीने की मेहनत, उसके बाद में मेंटेनेंस भी और दूसरी चीजें चल रही है, लेकिन 2 महीने का डाटा विक्रांत जी ने जैसे बताया, अभी देखिए आप ये थोड़ा सा शिफ्ट अपने खाने पीने में करते हैं तो इतना बदलाव आता है। और फूड इज मेडिसिन, ये सदियों से प्रूवन है, खाना ही औषधि है। लेकिन जैसे औषधि है, औषधि की मात्रा कम लोगे तो भी फायदा नहीं होगा, ज्यादा लोगे तो वही औषधि अब जहर बन जाती है, जो कि आजकल हो रहा है कि हम खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उसे बहुत रिफाइंड खा रहे हैं। तो इसलिए वो खाना अब हमारे लिए अच्छा ना होकर हमें नुकसान दे रहा है, साइड इफेक्ट्स दे रहा है। ये बात थोड़ा समझने की है, तो आप इसको समझें। और जो चमत्कार विक्रांत जी ने अपने लिए किया, वो भी आप अपने लिए कर सकते हैं, तो इसको ध्यान देना है। विक्रांत जी, आपने थोड़ी देर पहले भी बताया, लेकिन मैं इसको वापस आपसे वापस स्पष्ट करना चाहता हूँ और पूछना हम्म। चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स से और बिजनेसमैन और स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल से मिलता हूँ हम्म। और उनके साथ काम भी करता हूँ। हम्म। ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स और हमारे बिजनेस ओनर्स जो हैं, वो पैसा तो कमाते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ के बल पे, और हम्म। उसको रादर कॉम्प्रोमाइज कर। हम्म। आपका स्पेसिफिकली उन सब वर्किंग प्रोफेशनल बिजनेस ऑनर्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मैसेज मैं चाहता हूं भी, क्योंकि अगर हमें ये अच्छी लाइफ जीनी है तो पैसा जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हमारी हेल्थ है। और क्योंकि आपने इस अच्छे तरीके से, और आपने अपना बिजनेस भी क्रिएट किया, बाद में अपनी हेल्थ को भी बेहतर किया, तो इस आपसे अच्छा कौन जान सकता है इसको। हालांकि मैं सबको रिक्रिएट करता हूँ, लेकिन आप इसे अब अच्छे तरीके से बता पाएंगे, प्लीज। बहुत गहरी बात की है डॉक्टर साहब आपने, बहुत गहरी बात की है। देखो, देश जो होता है ना, वो उद्यमियों से बनता है। जो लोग बिजनेस ओनर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो देश को आगे बढ़ाते हैं। और आज की डेट में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, एवरी इंडियन में, मेरे जो भाई बहन है इंडियन, में बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, बट उनकी जिंदगी में शराब, उनकी जिंदगी में सिगरेट, उनकी जिंदगी में ऐसा लाइफस्टाइल कि ना कोई खाने का टाइम, ना कोई सोने का टाइम, ना ही कोई उठने का टाइम। तो ये चीज ना उनको कहीं आगे लेके जा रहा है, ना देश को। तो आप मानिए, मैं लास्ट ईयर की बात करूंगा। मैं 15 अगस्त जब स्पीच थी मोदी जी की, मैं जरूर देखता हूँ। हर प्राइम मिनिस्टर की देखता हूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर का विजन है देश को लेके, क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने लास्ट 15 अगस्त को मोटापे की बात की। मैं बड़ा हैरान रह गया, और तब मेरा वेट उतना ही था, बिकॉज ये जर्नी की कॉन्शियसनेस 29 अगस्त को आई। 15 अगस्त को उन्होंने कहा मोटापा जो है वो श्राप है हिंदुस्तानियों के लिए। मोटापा मोटापा उन्होंने वो स्पीच बोली, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये वाकई एक नेशनल प्रॉब्लम बन गई हुई है। अगर हम देखें, इंडिया डायबिटिक कैपिटल तो बन ही गया हुआ है। अगर आप माने, वर्ल्ड के सेकंड या थर्ड मोटे लोगों का देश बन चुके हुए हैं आप। हर तीसरे चौथे इंसान की जो पेट है वो निकला हुआ है। दे आर नॉट इन गुड हेल्थ, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर को जानना है कि वो पैसा कमा किस लिए रहा है, व्हाट इज द पर्पस। अगर उसका पर्पस बैंक या म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में उनको पैसा देना है, तो भैया करो सेवा ना उनकी। किसने रोका है? आप सेवा करी जाओ उनकी। बैंक को पैसा दे जाओ, बढ़ा के जमा करी जाओ, बैंक फ्लरिश होंगे, म्यूचुअल फंड फ्लरिश फ्लरिश होगा, शेयर मार्केट फ्लरिश होगी आपके पैसे से। बट जो फ्लरिश नहीं होगा, वो कौन नहीं होगा? वो आप खुद। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा याद रखे, वो किसी का बेटा है, वो किसी का भाई है, वो किसी का पति है, वो किसी का पिता है, वो किसी का बॉस है। एक नहीं, सैकड़ों टीम मेंबर्स, हजारों टीम मेंबर को हेड कर रहा है, लीड कर रहा है।
तो क्या वो एग्जाम्पल सेट कर रहा है अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए अनफिट रह के? क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि मैं पैसा कमा रहा हूं? किस पे एहसान कर रहे हो तुम पैसा कमा के? किस पे? चलो तुम्हें लगता है कि तुम एहसान कर रहे हो पैसा कमा के सब पे, पूछ लो अपने बीवी बच्चों से, उनको तुम्हारी हेल्प चाहिए कि पैसा? जवाब मिल जाएगा। ठीक बात। छोड़ो, टीम से पूछ लो कि एज अ बॉस वो तुम्हारी हेल्थ प्रेफर करेंगे कि पैसा? आपको जवाब मिल जाएगा। तो फिर भैया आप अपने लिए कमा नहीं रहे हो। हिंदुस्तानी मर्द तो लिटरली जी अपने दुनिया के लिए जी रहे हैं, हिंदुस्तानी मर्द अपने तो जीता ही नहीं है। तो तुम अपने लिए कमा नहीं रहे हो, परिवार को खिलाना है, समाज के लिए, टीम के लिए। और समाज, टीम, परिवार से पूछो, वो कहते हैं तुम्हारी हेल्थ पहले। तो भैया कुछ डिलेमा नहीं है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है? जरा सोचो कि कुछ है गड़बड़। जरा बैठो, जरा ध्यान से बैठो कि क्या गड़बड़ है, कि रास्ता कौन सा है, मंजिल कौन सी है, और तुम कहाँ चल रहे हो? ठीक बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही गहरी बात की है आपने, और ये सबको सोचने वाली बात है। स्पेसिफिकली मैंने बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बात की, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, लेकिन ये सबके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो हम सबको देखना पड़ेगा। हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए नहीं कहा जाता। हेल्थ ही आपकी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको हमेशा ही वेल्थ देगी। और आजकल में इससे ज्यादा तो हम क्या एक्सप्लेन करें कि लोग अपनी वेल्थ हॉस्पिटल्स में स्पेंड कर रहे हैं और फैमिली को इतना बड़ा एक ट्रॉमा देके जा रहे हैं, जो कि अब एक एक ट्रेंड सा हो गया है। एंड लॉट ऑफ पीपल आर विजिटिंग हॉस्पिटल्स टू सी देयर नियर वंस एंड डियर वंस। तो इस चेन को हमें ब्रेक करना है, जिनको ये चीज समझ में आ गई है। और क्यों? क्योंकि हम ऐसा एग्जाम्पल सेट करके ना केवल समाज की, देश की और सबकी जो सोच है उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। और यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो विक्रांत जी ने थोड़ी देर पहले भी समझाई और बताई। मैं दवाई नहीं खाना चाहता। इस बॉडी को दवाइयों की जरूरत है ही नहीं है, उन्होंने भी एक्सप्लेन कर दिया। और डिजीज रिवर्सल इज पॉसिबल, ये इनकी जर्नी में आराम से झलकता है। इन्होंने प्रमाणित किया है अपनी बॉडी से। जब इनका बॉडी कर सकता है, मेरा बॉडी कर सकता है, स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम फॉलो करने वाले इतने सारे लोगों ने जो प्रमाण देके, हमने यूट्यूब पे सबके पॉडकास्ट भी डाले हैं सबने, वहां पे भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, वो भी इसे प्रमाणित करते हैं। तो आप सब भी अपने लिए कर सकते हैं। तो कृपया अपने शरीर को कम ना समझें। आपका शरीर भी हमारे जैसे ही बना हुआ है, उसमें भी इतनी ही क्षमता है। मैं बस यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि शायद आपका शरीर भी इस वक्त है ना, वो हनुमान जी की तरह हो गया है जो अपनी शक्तियों को भूल बैठा है। और ये जो पॉडकास्ट है इसका भी जो मेन मोटो है वो यही है कि हम, विक्रांत जी और मैं इस वक्त जो यहाँ बैठे हैं, हम वो जामवन जी की जगह अगर आपके उस पुरानी शक्ति को आपको याद दिला पाए कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप ठीक हो सकते हैं, तो प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझो, अपने ऊपर काम करो। ये चीजें संभव हैं, हो सकती हैं। हमने किया है, सबने और कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। और कभी हम आप सबके साथ भी यहाँ पर जैसा ही एक पॉडकास्ट कर रहे होंगे, और लोगों को भी बताने और समझाने के लिए आपके माध्यम से कि ये संभव है। ठीक है। तो विक्रांत जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या इंपॉर्टेंट 3 से 5 वो माइंडसेट शिफ्ट थे जिनसे आपने ये अचीव किया? क्योंकि माइंडसेट कॉन्फ्लिक्ट ही सबसे बड़ा गेम है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चाहे वो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी इस हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन में वो मेजर इंपॉर्टेंट 5, क्योंकि वैसे हम डिस्कस करें तो बहुत समय लगेगा, 5 जो सबको हेल्प कर पाए, प्लीज बताएं। पहला, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, जितना गहरा इसमें उतरोगे उतना गहरा इसको समझोगे। हिंदी में कहते हैं इसको अनुशासन। डिसिप्लिन वर्ड आप समझे ना समझे, लैटिन वर्ड है, क्या बिल्कुल है? अनुशासन। अनु क्या होता है? एटम। और शासन। बिल्कुल। आप एक एक कण को शासन कर सकते हैं, उसके राजा बन सकते हैं। आप में इतनी शक्ति है। अनुशासन का ये अर्थ है।
तो बिल्कुल। कैसे होगा? एक चीज को उसी तरह ही रोज करी जाओ, रोज करी जाओ, रोज करी जाओ, अनुशासन बन गया। अनुशासन का दूसरा पहलू है कंसिस्टेंसी। चीज शुरू तो करते, सब कर देते हैं, डाइट भी करनी शुरू कर देते हैं, 3 दिन बाद गिव अप। टीवी देखना, मोबाइल देखना बंद करते हैं, 1 दिन बाद गिव अप। शराब छोड़नी, सिगरेट छोड़नी बंद करते हैं, 2 दिन बाद गिव अप। तो कंसिस्टेंसी बनाना, डिसिप्लिन इज द की। दूसरी चीज मैं बड़ी सुंदर कहूंगा, ब्रह्म मुहूर्त या सन गेजिंग। एक ऐसी चीज, शायद जब भी मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने कभी सन सुबह का उठ के देखा ही नहीं लाइफ में। कभी गए पहाड़ में सन राइजिंग देखने, चलो आंखें मलते मलते पहुंच गए। नॉर्मल रूटीन में रात तक 11 बजे तक, 12 बजे तक जो बंदा लैपटॉप पे काम कर रहा है, 6:30 7 बजे उठेगा, चाय पिएगा, 8 9 बजे तैयार होके काम ठीक पे है। जाएगा। तो सन तो कभी देखा ही नहीं। मुझे तब आपका एक वीडियो याद आया, आपने एलसी में सिखाया था कि सन गेजिंग। तो तब मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लगा, यार सन तो वो है, रेटिना में डालेगा आंखों में, आंखें साड़ देगा, यूवी रेज, ये वो टैनिंग, पता नहीं क्या क्या बातें। मैंने कहा डॉक्टर साहब सारा गलत बता रहे हैं, इनको खुद कुछ पता नहीं है, बस ऐसे ही बोली जा रहे हैं। तो पर कहीं मेरी वाइफ ने मेरे को एक कोटेशन दी, व्हेन शी केम टू नो मैं इस बात पे अब निकल चुका हूं, शी हम्म। कोटेड मी, जैन धर्म में लोग सुबह सन को उठ के देखते हैं। तो मुझे आपकी बात कनेक्ट हुई कि डॉक्टर साहब ने भी एक दिन बोला था, क्या विल इट बी बेनिफिशियल टू माई हेल्थ? मैं करके देखता हूं। तो मैं सुबह उठना शुरू हुआ सन को देखने के लिए, और वो मैजिक है। अब वो क्या मैजिक है, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। मैं क्या बोलूं मेलेडी। तो सन को 10 सेकंड 20 सेकंड देखना शुरू किया, बड़ा डर डर के, बिकॉज इतने ओपिनियंस उसके ऊपर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यूट्यूब पे भी सर्च किया तो ज्यादा नेगेटिव वीडियो, लोग अंधे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। पर मैंने कहा यार, जब डू और डाई सोच ही लिया है तो कोई नहीं, ऐसे भी तो ऐसे भी। तो सन को 10 सेकंड 20 सेकंड, 1 मिनट, 5 5 मिनट, 7 मिनट, अब मैं 10 मिनट देखता हूँ सन को रोज सुबह उठ के। और जो जीवन में बदलाव आता है ना, वो बदलाव बताने लायक नहीं है, एहसास करने लायक है। बिल्कुल। क्या बताओगे तुम? क्या बताओगे? क्या, क्या शब्द ही नहीं है वो बदलाव के लिए, सन की शक्ति बयान करने के लिए। फिर उसके बाद जो सन के साथ ही मैं दूसरी चीज जोड़ूंगा माइंडसेट के साथ, ब्रह्म मुहूर्त। ये ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, पहले मुझे लगता था यार ये क्या साधु संत लगे हुए हैं बोलने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त, सन उठने से 90 मिनट पहले, 3:40 पे उठो, ये करो, वो करो। मैं कहा क्या है ये? आई मीन पता नहीं किस दुनिया के लोग हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भजन कीर्तन करो, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के काम करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। मैं कहा कि रात उठने के लिए होती, सोने के लिए होती है? पर फिर वो सन के साथ साथ फिर ब्रह्म मुहूर्त का मेरा शुरू हो गया थोड़ा बहुत। मैंने कहा चलो उठ ही रहे, थोड़ा पहले उठ जाए। मैं उठना शुरू हुआ काम के लिए कि यार इतने ओके। काम है बिजनेस के, लैपटॉप पे काम करते हैं। तो मैं एक दिन वैसे ही चले गया छत के ऊपर, करंट, हवा में करंट, 3:40 पे। आपकी फील होता है वो माहौल, वो चीज। बिल्कुल। बात वही आ जाती है, बयान नहीं कर सकते वो चीज। फिर वो दिन था और आज का दिन है। 8 बजे मैं सो जाता हूँ, 3:40, 3:30 पे उठ जाता हूँ। 8 बजे के बाद इतना फ्रेंड सर्कल है या इवेंट्स हैं, ऑनर्स मिलते हैं, वो सब छोड़ दिया, त्याग दिया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ये पार्टी है जी आ जाओ, ये है जी आ जाओ, मैं अब कहता हूँ भैया दोपहर की पार्टी रख लो, मैं आ जाऊंगा। रात की पार्टी में नहीं आऊंगा, सॉरी। नहीं तो थैंक आप यू। डिसिप्लिन में आ ही नहीं सकते। हम्म। त्यागना पड़ेगा, त्याग एक बलिदान। वर्ड बड़ा खतरनाक लगता है, पर त्याग, छोड़ते हो ना कुछ, जो वापस मिलता है ना, वो कमाल की चीज होती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा लगा यार, ये ऑनर मिल रहा है, ये चीफ गेस्ट बुलाया है, यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, ये मुझे सम्मान देना है इन्होंने। मैं दिल पे पत्थर रख के, ना कि बुरा मानेंगे, मुझे पता है रिश्ते खराब होंगे, पर मैंने कहा यार करके तो देख लिया, इतने साल क्या उखाड़ लिया। करके तो देख लिया, ठीक सबको बात। खुश करने के लिए खुद को बर्बाद कर लिया मैंने। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब थोड़ी देर अपने पे भी ध्यान दो। फिर उसकी शक्ति देखी कि फिर दुनिया आपके हिसाब से चलती है। सम्मान देना है, मेरे को बोला एक ऑर्गेनाइजर, विक्रांत सर आपको सम्मान देना है। मैंने कहा दिस इज माई रूटीन, आई डोंट मूव आउट ऑफ होम आफ्टर 6 7:30। मैं नहीं घर के बाहर निकलता हूँ, वाइंड अप करता हूँ, चैंटिंग सुन के सो जाता हूँ 8 बजे। कहते विक्रांत जी सम्मान तो हम आपने को जरूर देना है, पर संडे को दोपहर को इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे आपके लिए। दे वर्क अराउंड यू, अगर उनको करना है तो कहते हम करेंगे। तो आई एम वेटिंग, वो डेट्स मांग रहे हैं मेरी, तो मैंने कहा मैं दे दूंगा आपको डेट्स जो मेरी सूटेबल होंगी। तो यू नो, जो दूसरी चीज तो मैं अब सन गेजिंग और ये बोलूंगा। तीसरा जो माइंडसेट है, वो खुद माइंडसेट है। बिल्कुल। वो खुद माइंडसेट है। हम्म।
आप निरोगी काया बगैर माइंडसेट के कर ही नहीं सकते हो। वो आज की डेट में चले हैं बड़ी मजेदार फैड्स, अपनी कुदरत की दी हुई प्यारी सी गिफ्ट इंटेस्टाइन को काटो और उसको बोलो बैरिट्रिक सर्जरी, बोलो बैलूनिंग, हम्म। बोलो मुंह में पेट में डाके बैलून डाल लो। वो इंजेक्शन चले आजकल, अब नाम हाँ नहीं जी। लूंगा ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, वो ठीक लगाओ बात। पतले हो जाओ, खाना 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 बंद हो जाए। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो? कुदरत से खिलवाड़, कुदरत से बड़े हो गए हो तुम। हाँ, कुदरत से बड़े हो गए। एक इंसान 70 80 100 साल जीने वाला, जो सदियों से अरबों खरबों से धरती, उससे तुम पंगा ले रहे हो। उसके नियमों से ले लो, पता चल जाएगा तुम्हें। तो वो जो पा रहे हैं ना, पतले हो रहे हैं लोग, ये सब फैट फूड करके, डाइट फैट ये सब करके, अपनी संस्कृति और अपने जो एंशियंट विजडम है उसके साथ ना जुड़ के कर रहे हैं। पर वो माइंडसेट नहीं बन रहा है उनका, वो एक टेम्पररी सोल्यूशन ले रहे हैं, ठीक फिर बात। वापस आएगा। तो माइंडसेट तब आता है जब आप तप करते हो। तपस के बिना माइंडसेट बनता ही नहीं है, त्याग के बिना माइंडसेट बनता ही नहीं है। तपस आपको माइंड से देता है, आपको बताता है कि आपका जीवन का पर्पस क्या है। खाना खाना जीवन का पर्पस है भाई, चेक कर ले, यही करने आया है धरती पे। नहीं है ना तो कांटा लगा दे। सोने आया है, नहीं आया तो कांटा लगा दे उस पर भी, वो भी पर्पस नहीं है। और क्या करने आया? टीवी देखना है, मोबाइल देखना है धरती पे, है? नहीं है, नहीं कांटा लगा दे। तो क्या करने आया तू? कोई पर्पस पूरा करना है ना लाइफ का। तो छोड़ना छोटी चीजों को, बड़ी चीज कर। बड़ी चीज तेरा पर्पस कौन अचीव करके देगा? तेरा शरीर। बिल्कुल। अदरवाइज तू तो भैया राख है, भस्म है तू। और कौन है तू? एक दिन तू भस्म में पड़ा होगा, और कौन है? तो जान भाई जीवन को, पहचान अपने आप को। तो मकसद है उस पर ध्यान दे। कहाँ फंसा हुआ है? पिज्जा बर्गर जोमेटो स्विगी, ये खा लिया वो खा लिया उसके साथ खा लिया। व्हाट आर यू डूइंग टू योर लाइफ सेट? तो वो जो माइंड सेट बनता है ना जीवन के मकसद को अचीव करने का, तो ये सब चीजें बहुत छोटी लगती हैं। तो माइंड सेट अपने आप में सबसे बड़ा माइंड सेट है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए विक्रांत जी, आपने बहुत बहुत स्पेशली एलिब्रेटेड तरीके से बताया और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो दर्शक अभी देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सन गेजिंग के बारे में। तो सन गेजिंग को आपने सुना, विक्रांत जी ने बताया, इतना फायदा मिला, तो कृपया कल से ही सुबह उठ के जाके सन गेजिंग ना करें। सन गेजिंग उगते हुए सूरज को देखना होता है, जब वो इनिशियली दिखने लगते हैं, जब वो रेड या ऑरेंज कलर के होते हैं। हमेशा ऐसी जगह जाएं, स्पेशली पार्क, वहां पे आप नंगे पैर हों और फिर उन्हें देख रहे हैं, और शुरुआत में 3 से 5 सेकंड ही देखना है, इसे धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक है। ऑरेंज सन, राइजिंग सन को देखना है, शाइनिंग सन को नहीं देखना कभी भी। प्लीज ये समझ लें, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि विक्रांत जी ने भी बताया, जब आप शाइनिंग सन देखेंगे तो वो सारी यूवी रेज और सारे उसके जो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ से एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, सही मेंटोर का होना और सही चीजें सही तरीके से पता होना। सारी चीजें जितने भी हम सुनते हैं वो फायदेमंद हैं, लेकिन जब उन्हें सही तरीके से किया जाता है तब। और वो सही तरीका क्या है? यही भेद है, यही प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आपके पड़ोस पड़ोस में खाने पीने से लेकर काफी चीजों में भी ऐसे ही बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। मेरा एक रिलेटिव कहता है ऐसे खा ले, दूसरा कहता है ऐसा खा ले। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, ये क्लैरिटी आपको एक मेंटर से ही मिल सकती है। तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कृपया उस पर ध्यान दें। थैंक यू। आपने विक्रांत जी ये बताया अभी, लर्निंग्स इतनी शेयर की, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया, सन गेजिंग के बारे में इतने आपने बताया, और आपने कहा कि पहले आपका इनमें मन नहीं बनता था, तो लेकिन इनको शुरुआत जब आपने की तो करने में थोड़ी तकल्लुफ तो रही होगी, और वो मन उस वक्त भी अशांत रहा होगा। उसको कैसे आपने मनाया, इसको थोड़ा सा आप बताएंगे लोगों को, तो उनको भी यहाँ से सांत्वना मिलेगी और ये पता भी लगेगा कि कैसे काम करना है। क्योंकि जो पहला फियर खत्म हो जाता है ना जब, फिर इंसान सारे काम कर लेता है। दिस इज लाइक कि आपने एक मैराथन भागनी है और आपने जूते पहन लिए, बस। इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को मार्गदर्शन करेंगे कि लोग यहीं पर मन भी कर लेते हैं, बना भी लेते हैं, लेकिन उसे एग्जीक्यूशन में
वो पहला गियर नहीं लगा पाते, गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाते, उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। सर, दो तरीके की जर्नी होती है लाइफ में। एक जो बंदा खुद शुरू कर ले अपनी इच्छा से, नहीं तो रॉकेट के नीचे आग जब लगती है ना अपने आप ऊपर जाता है। तो चॉइस तुम्हारी है आग लगवानी है नीचे के खुद शुरू करना है, चॉइस तुम्हारी है। देखिए, आपने जो भी बात की है कि क्या इश्यूज आए, क्या प्रॉब्लम आई, सबसे पहले तो लॉजिकल ब्रेन। हमारी पढ़ाई का सिस्टम ऐसा है, विच इज ब्रिटेन बेस्ड पढ़ाई, कि बड़ा लॉजिकल माइंड हमारा दे दिया हुआ है। हम अपनी पद्धति, अपनी संस्कृति, अपने एंशियंट विजडम पे क्वेश्चन करना हमारा आदत ही पड़ गया, आदत ही बन गया। ये झूठा, ये माइथोलॉजी, ये झूठ, अरे ऐसे कहीं होता, अरे ये तकियानुसी चीजें हैं। वही चीज फॉरेन से घूम के आएगी, वैसे घूम के आएगी, ओ इट्स अ फैड, इट्स योगा, माय गॉड योगा इज सी योगा, आई गो देयर। सो वो चीजें शुरू हो जाती हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा ही लॉजिकल माइंड वाला बंदा। तो पहले तो जब सन गेजिंग शुरू की, तो पहले तो बड़ा डर लगा। वो वीडियोस देखे हुए थे कि आंखें खराब हो जाएं, वो हो जाएगा, तो बड़ा डर लगा। बड़ा डर डर की किया, 2-3 दिन बड़ा डर लगा। फिर जितनी भी प्रैक्टिसेस शुरू की, खान पान की, आटे को छोड़ना, चीनी को छोड़ना, मैदे को छोड़ना, परमानेंटली, वो भी लाइफ टाइम के लिए लिख दिया हुआ मैंने कि नो शुगर एवर इन लाइफ, नो मैदा एवर इन लाइफ। ये सब चीजें लिख दी हुई हैं, अब प्रण है अपना ये जीवन का। तो ये सब चीजें समझनी है कि यार शुगर के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे हम। डाल दिए मार्केटिंग कंपनी से दिमाग में कि चीनी के बगैर, चीनी से तुम्हारी वो है, एनर्जी है, चीनी से सारा कुछ है। तो बाद में पता चलता है बॉडी अपनी चीनी खुद प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, कोलेस्ट्रॉल खुद प्रोड्यूस करती है। तुम्हें बाहर से खाना दे दो अच्छा, सब कुछ बॉडी बना लेती है। तो ये चीजें, तकलीफ तो आई, लॉजिकल माइंड ने बहुत रोका, बहुत रोका कि यार कोई ले ले, डाइटिशियन ले ले, हाँ कोई अच्छा जिम कोच ले ले, कोई ये ले ले। फिर मन ने कहा यार 20 साल लिए ना डाइटिशियन, अब मेंटोर लिया है, मेंटोर को पकड़ो। मेंटोर तुम्हें निस्वार्थ भाव से तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ उसने, वो तुम्हें गाइड कर रहा है सही, और तुम्हें खुद किचन में तुम्हें हील होने के लिए कह रहा है। किचन में वो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है, ये करो ये करो ये ना करो, तुम्हारे घर की किचन को सेट कर रहा है बस। और इतना ज्यादा मेरा प्यार हो गया डॉक्टर साहब इन चीजों से कि मैंने अपनी टेरेस किचन बना ली है। तो व्हेन आई रियलाइज कि बिकॉज सैलेड खाना शुरू कर दिया इतना इतना जम के, तो खाने से पहले इतना सैलेड खाता हूँ, 2 प्लेट, 1 प्लेट सैलेड खाता हूँ, क्या मूली खीरा गाजर। फिर पता चला इसमें पेस्टिसाइड्स बहुत हैं। तो फिर जस्ट टू डू नेचुरल थिंग, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा मालीगिरी किसानगिरी भी करें। तो लगाया, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, काफी लगा लिए हैं, करेला लगा लिया है, खीरा लगा लिया है, शिमला मिर्च, भिंडी, अब सारी हर्ब्स घर पे लगा लिए मैंने। ग्रीन टी बंद कर दी है बाजार की, ग्रीन टी घर पे बनती है। कभी लेमन ग्रास और इसका कॉम्बिनेशन बना दिया, अश्वगंधा का पत्ते तोड़े और डाल दिए। कभी तुलसी और इसका बना दिया कॉम्बिनेशन, अजवाइन के पत्तों का। नए नए कॉम्बिनेशन चलते हैं, एंजॉय करते हैं, फ्री की ग्रीन टी पीते हैं। 1000-1200 रुपये, 1500 रुपये ग्रीन की टी के बच गए हैं। तो ये चीजें आती हैं। बट वेन यू आर ऑन जर्नी, जब आपने प्रण कर लिया है कि शरीर शरीर नहीं है, शरीर में तुम निवास कर रहे हो, जिस घर में तुम रहते हो साफ रखते हो ना उसको, मंदिर में जहां पे भगवान को रखते हो कैसे साफ रखते हो ना, तो जिसमें तुम खुद रह रहे हो उसका तुमने क्या हाल किया। मतलब जब ये रियलाइजेशन शुरू हो जाती है, देन यू रियलाइज कि एवरी ऑर्गन इज अ डेटी, एक भगवान है। तो जैसे अब भगवान, ये माता, मेरी माता रानी जय हो, हे कृष्ण ठाकुर, हे राम जी, हे वाहिगुरु। तो जब आप बात करते हो तो आप रियलाइज करते हो तुम्हारे भीतर है, उनको तुम कैसे गलत खाना फीड कर सकते हो, कैसे उनको टॉर्चर कर सकते हो। तो when that bhav comes in you, you start treating your body as divine, you understand कि नहीं, तुम कुछ गलत चीज नहीं दे सकते हो शरीर के अंदर, जो मर्जी हो जाए। आई नो, कहीं मैं जाता हूँ, लोग ऑफेंड होते हैं, तुम्हारे घर में कुछ खाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं बहुत पोलाइटली डिनाई कर देता हूँ। पर अब तो ये भी हैबिट कर ली, किसी के घर पे जाना मैं पहले ही फोन कर देता हूँ कि मैं जी नट्स और ग्रीन टी लूंगा, वो आप रख लीजिएगा, आई डोंट। और वो खुश हो जाते कि चलो अगले ने प्रेफरेंस बताई, सारी टेंशन खत्म हो गई कि यार इसके लागे समोसे रखो, वो रखो, यार बंदा ग्रीन टी और वो पीना, वो फैंड नहीं फील फील करते। तो यू लर्न द ट्रिक्स कि कैसे लोगों से डील करना है, कैसे लोगों को फैंड फील नहीं करने देना। एक जर्नी हो जाती है। हम 80% लोग दूसरों को खुश करने के चक्रों में खाई जाते हैं। Yes.
यार क्या करें, उसने रसगुल्ला खिला दिया, क्या करें यार, मैं एक एक जगह मैं गया, घर में बड़ी मजेदार बात हुई। वो मेरे दोस्त ही थे, मजाक मजाक में मैंने उनसे बात बोली, तो उन्होंने मेरे सामने ऐसे सब समोसे गुलाब जामुन जो चीजें ले आते हैं रेडीमेड, गुलाब जामुन ये वो समोसे ये सब रख दिया आगे, विक्रांत खा भाई। तो कहने का सॉरी मैं ये नहीं खाता यार, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई यार, नाराज हो जाऊंगा मैं तेरे से, तेरे लिए इतना प्यार से लाया हूँ, ऐसे कैसे, तू दोस्त नहीं है मेरा, तो मैं बुरा मान जाऊंगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई अगर ये सब खा खू के मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूंगा, तो जो उस वक्त मैं बुरा मान रहा हूंगा तो उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? चुप हो गया वो, चुप हो गया, उसने अपने आप साइड पे कर दिया, कहता छोड़ यार पानी पीते तो यू लर्न कि यार ये चीजें कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ता है अपने लिए, और उसकी भी लाइफ में बदलाव आया फिर मेरे को देख के, जैसे विक्रांत यू आर माई इंस्पिरेशन, मैं भी उस पाथ पे चले गया हूँ, मैं भी अब लोगों को पोलाइटली बोलता हूँ कि सॉरी मैं ये नहीं खा पाऊंगा, आप मुझे पानी दे दे, नींबू पानी दे दे, मैं वो ले लूंगा, हाथ जोड़ के। ही ऑल्सो लर्न दैट वे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बताया विक्रांत जी। और इससे मैं भी काफी लोगों को जब ट्रेन करता हूं तो उनको ये बताता हूं कि आपके ऑप्शंस क्या है। आपको नहीं पता होगा तो दूसरों को पता ही नहीं होगा, तो आपको पता भी होने चाहिए। और मैं यहाँ पे भी स्पेसिफिकली आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अब आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, कि अब जो आपके गेस्ट आपसे मिलते हैं उनको कैसे आप ग्रीट करते हैं और क्या उन्हें ऑफर करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी यू आज दिस क्वेश्चन। मेरे घर में जो भी गेस्ट आता है ना, एयर फ्रायर में हम हर चीज बनाते हैं। क्या पकौड़े एयर फ्रायर में बनते हैं पनीर के हैं, पता ही नहीं चलेगा फ्राइडे के क्या है। और कोई भी चीज, अब तो चाट दही भल्ले भी स्टीम करते हैं हम, आई कैन सेंड यू वीडियोस की भल्ले स्टीम करके, पापड़ी हम आटे की माइक्रोवेव में बनाते हैं, चटनी वो सौंठ वाली हम खजूर की बनाते हैं, दही लेते हैं, इट बिकम्स अ हेल्दी मील, यू नो। क्रीम ब्रोकली, और हमारे घर में गेस्ट आते हैं हम तो स्पेशली कहते हैं कि भैया हमने हेल्दी ही खिलाना है, बट आपको पता नहीं चलेगा कि ये फ्राइड है कि नॉन फ्राइड है कि क्या है, और हम आपको न्यूट्रंस बनाएंगे, और इतने फेवरेट बन जाते हैं कि हमें फोन करते हैं कि यार वो तेरा ना पनीर पकौड़ा बहुत बढ़िया था, भिजवा दे यार बना के तो हम भेज देते हैं उनको। तो अब लोगों को हम क्लियर करते हैं कि हमारा हेल्थी फूड है, बट यू वोंट आइडेंटिफाई कि ये इसमें क्या है क्या नहीं है। तो वी मेक श्योर, इवन लाइक इवन इन माई स्कूल, मेरी स्कूल चेन में टीचर्स का गेट टुगेदर होता था, इवेंट्स होते थे, कॉन्फ्रेंसेज है, मीटिंग है, कोल्ड ड्रिंक तो चलनी चलनी होती थी, बर्गर तो चलने होते थे, अब सब बंद। तुमने कोई कोक नहीं मिलेगी, तुम्हें स्पंज भी मिल जाएगी, सत्तू मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा, कोक नहीं मिलेगी सॉरी। तुम्हें बर्गर पिज्जा खाना है ना, तुम्हें मैं हेल्दी सैंडविच बना के सब्जियों वाला खिला दूंगा, और बोलो कम लेवल का ले लो ना। तुम्हें अगर कुछ स्नैकिंग करनी है, ले आओ फ्रूट्स ले आओ, लेट्स मेक फ्रूट चाट टुगेदर। तो वो अब कल्चर टीम में भी आ गया, उनको पता है ये सब हैंकी पैंकी नहीं मिलने वाला, विक्रांत सर ने रोक देना है। तो दैट कल्चर इज कमिंग ऑफ गुड फूड। थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो क्योंकि ये मैं हर किसी की जर्नी में देखता हूँ, हर किसी की जर्नी में ये एक ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है कि मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मेरे से ऑफेंड होते हैं और मैं उनको क्या ऑफर करूँ। तो ये एक स्पेशल ऐसा टॉपिक है जिसको मैं सिखाता भी हूँ लोगों को, और ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जैसा आपने कहा कि आपका फ्रेंड था, वो पकोड़े वगैरह सब कुछ ले आया और आपको खाने को कहा। वैसे काफी सारी सिचुएशंस लाइफ में आती भी हैं, तो उसके अंदर आपको अगर पता है कि कर क्या सकते हैं तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ स्पेशल चीजें मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो करते हैं। ये इंद्रभूम तेरे लिए लाया हूँ, तू बहुत खाता था। मैं कह यार, खाता था खाता हूं नहीं, लेकिन अब भी खा लूंगा, लेकिन अपने समय पर खाऊंगा और अपनी जरूरत अनुसार खाऊंगा। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू मी, बट ये सारा नहीं खा पाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूट दिस टू अदर्स, आई विल टेक दिस एज ए पीस ऑफ लव एंड आई विल टेक इट विद ग्रेटिट्यूड व्हेन आई विल बी हैविंग माय मील। ठीक है, स्नैकिंग के तौर पे नहीं खाऊंगा। तो ये आपके पास जब क्लैरिटी होती है तो आप आराम से उसे बता भी पाते हो, और सामने वाला भी रिस्पेक्ट करता है, आप भी चीजें एडजस्ट कर पाते हो, और वो आराम से हो सकती हैं, बशर्ते आप एक ऐसी सिचुएशन बनाएं जिसमें आपका दोस्त या आपका चाहने वाला वो भी जीते और आप भी जीते। क्योंकि विन विन सिचुएशन ही विनिंग क्रिएट कर सकती है, नहीं तो प्रॉब्लम होनी ही है। और
जैसा कि आपने भी बताया और समझाया मुझे, मैं आपसे अब ये समझना चाहता हूँ थोड़ा और डिटेल तरीके में हम्म। कि जब या आपने इतना बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन किया तो आपके घर में क्या बदलाव आ रहे हैं और आपके बिजनेस में क्या बदलाव आ रहे हैं? क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन पहले होती है, लोग देखते हैं समझते हैं, और बाद में जब वो पूरी रियलिटी और शेप में आती है तो आपको किसी को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक जो चीजें और बदलाव आपको दिख रहे हैं, कृपया उनको बताएं। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन डॉक्टर साहब। बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप खुद करते हैं। बोल लो बच्चों को ये मत खाओ, जोमेटो स्विगी मत करो, मोबाइल मत देखो, ऊंचा मत बोलो, ये मत बोलो, तुम वो सब चीजें कर रहे हो, लगे हुए स्क्रोलिंग करने के लिए, खुद खाई जा रहे हो, सबको जो आया हाथ में खा लिया। तो बच्चों बच्चों को कथनी करनी में नहीं अंतर समझ आता, वो करनी देखते हैं, कथनी वथनी तो उनकी वो पल्ले नहीं पड़ती उनको। दे दे इमिटेट, दे आर मंकीज, बंदर यस। हैं वो, कॉपी करते हैं एक्शंस को। तो सबसे मैं कहूंगा कि मुझे क्या जीवन मिला, मेरे को तो भगवान ने इतना बड़ा वरदान दिया। माय सन कार्तिक, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, 4 साल की उम्र से एक्टिंग कर रहा है, बट वही पापा लेट उठते लेट सोते, वो भी लेट उठता लेट सोता। चला भाई आज आइसक्रीम खा लें, चला भाई आज पिज्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं, चला भाई बर्गर खाते हैं, ये नया रेस्टोरेंट खुला है वहां चलते हैं, कितने बजे, रात के 10 बज रहे हैं, बुफे खा रहे हैं, 11 बजे तक बुफे खा रहे हैं। शादियां, बारात 11:30 आ रही है, 12 बजे डिनर खा रहे हैं। वो भी लबालब प्लेट भर के, कुछ रह ना जाए। वो भी ऐसा ही। मैंने सॉ माई जर्नी, उसकी एक दिन आंखों में प्रॉब्लम आई, बड़ी स्वेयर। वो ऐसे ही था, उसने देखा मुझे करते हुए, बट चलो कहता पापा कर रहे हैं कर ही जाए। उसकी आंखों में प्रॉब्लम आई, और वहां जहाँ गया, एक कहते कि आप बेटा आपकी आंखें ठीक है, आपके आंखों के मसल्स वीक हो गए हैं, यदि आप आईज वगैरह की एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो। तो मैंने, पापा मेरे को करनी है, उसके ऐसे आंखें खुल भी नहीं रही थी, ऐसे हो रही, और वो तड़प रहा था अंदर से, वही पेन पॉइंट आया उसकी लाइफ में। मैंने कहा बेटा देख, मैं सुबह उठता हूँ, सन गेजिंग करता हूँ, मैं भी ऐसे ऐसे आई एक्सरसाइज करता हूँ, तू भी आजा मेरे साथ, कर लिया कर। तो उठा, वो देख रहा था मैं ऐसे करके सन गेजिंग कर रहा हूँ, पापा मैं कर लूँ? मैंने कहा बेटा 10 सेकंड के लिए शुरू कर, मैं 7 सेकंड, सात, मैं तब 7 मिनट कर रहा था, 10 मिनट नहीं। मैंने कहा मैं 7 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, तेरा 10 सेकंड का टाइमर लगाता हूँ या काउंट करता हूँ, तू बंद कर दे। तो उसने देखा ऐसे, तब बिलीव नहीं हुआ, बाबा क्या कर रहे हो सान, कोई देखने की चीज है, ग्रीनरी कोई देखने की चीज है, पता नहीं क्या करवाई जा रहे हो, क्या फायदा। ऐसे एटीट्यूड में था, ही रिमेम्बर एंड ही लाफ स्टिल नाउ। तो उसने देखा और ऐसे एक्सरसाइज की। दूसरे दिन पता नहीं उसको अच्छा लगा, दूसरे दिन फिर उठ गया, पापा मैंने जाना है। फिर उठा, एक्सरसाइज की, सुबह सन देखा, ऑफ कोर्स अब टाइम पे सो रहा था, सर्कैडियन रिदम सेट हो रहा है उसका बॉडी का, अपने आप टाइम पे सो गया, वो उठ गया। तीसरे दिन मैजिकली उसकी आंखें ठीक हो गई। ऐसे देख रहा है, आई पापा मेरी आंखें ठीक हो गई, आंखें ठीक हो गई पापा, ये क्या हुआ? अब उसको पावर समझ आ गई, क्योंकि शक्ति है वहां पे। फिर पापा मुझे करनी है, मैंने कहा बेटा देख ले, देख ले तू, करेगा तो बेटा रोज करना पड़ेगा। हाँ पापा मैं करूंगा। फिर 30-40 सेकेंड वो आज की डेट में मेरे साथ 7 मिनट 10 मिनट सन गेजिंग करता है, आई एक्सरसाइज करता है, वॉइस ट्रेनिंग करता है, स्किन एक्सरसाइज करता है फेस की, सूर्य नमस्कार मेरे साथ करता है 15 20 25 30 40, जितना टाइम है उसका स्कूल जाने से पहले। बुक राइटिंग करता है, जर्नलिंग करता है, हम गप्पे मारते हैं, मस्ती करते हैं, वो जो गार्डन बनाया है हम गोडियां करते हैं, प्लांट्स को पानी देते हैं, बर्ड्स को खाना देते हैं, बर्ड्स को पानी देते हैं, बर्ड्स को खाना देते हैं। हमने पूरा ऊपर बर्ड पार्क बना दिया हुआ है अपने, उस वेजिटेशन के साथ ही अपने आप सब चीजें हो ही जाती हैं। यस। इतनी बर्ड्स आती हैं, सुबह ची 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 लगा होता है बर्ड का, वो हम दोनों मजे लेते हैं, फोटो खींचते हैं, घंटा 2 घंटा हम बड़े मजे से बिताते हैं, स्पेंड क्वालिटी टाइम एज अ फादर एंड सन। तो और उसके बाद उसमें बदलाव क्या आया, नाउ ही इज अ सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ डायरेक्टेड चाइल्ड। उसका टीवी मोबाइल अपने आप खत्म, आइसक्रीम खत्म, पिज्जा खत्म, सब कुछ खत्म। 3 मील्स अ डे, वो भी 1 मील डे कर ली। मैं कहा बेटा तेरी ग्रोइंग एज है, मत कर, मेरे से मत कॉपी कर, मेरा तो अलग सिचुएशन है। अब वो 3 मील ले रहा है, सुबह लेता है ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स लेता है, और एक प्रोटीन्स का और कार्ब्स का लेके जाता है, जो भी उसको प्लान करके उसने लिख के लगा दिया हुआ है पूरा, फ्रिज के ऊपर मैग्नेट के साथ लगा हुआ है, मैं आपको फोटो भी भेजूंगा। फिर 1 1:30 बजे प्रॉपर वही कीटो रोटी जो मैं खाता हूँ, प्रोटीन वाली रोटी, उसने भी अनछोड़ दिया है। और वो सिर्फ 12 साल का है अभी। और वाह। हाँ वो 12 साल का है, तो वो दाल सब्जी वो भी प्रोटीन देखता है कि प्रोटीन है कि नहीं, इसमें पनीर है कि नहीं, न्यूट्री है कि नहीं, इज ऑल्सो वेजिटेरियन।
और शाम को ही मेक श्योर सनराइज सनसेट से पहले पहले खा ले। नहीं खाता तो बड़ा उसको होता है, बिकॉज वो पढ़ने जाता है, कहीं खेलने जाता है, तो ये मेक श्योर 6:30 6 बजे तक खा ले किसी भी तरह करके। तो खा ले, वो भी शाम को सपर लेता है। ये लाइक इट डजंट टेक वो कुछ भी हैवी, जो भी घर में प्रोटीन्स की चीजें, गॉट इट। मिक्स सैलेड या मिक्स चना सैलेड बना हुआ है, कुछ बना हुआ है, वो ही ईट दैट एंड ही स्लीप्स बाय 8 8:30 हिमसेल्फ, अपने आप ही। एंड उसमें फर्दर क्या बदलाव आया है, उसने अपना बुक पढ़नी शुरू कर दी। ही वॉज नेवर अ बुक रीडर, वो बुक्स पढ़नी शुरू कर दी है। सेकेंड थिंग दैट द चेंज हैज कम इन, उसने अपना, मेरा और उसका एक चैनल है, 2 लाख फॉलोअर्स हैं विक्रांत.कार्तिक में इंस्टाग्राम पे। उसने अपना यूट्यूब का चैनल लॉन्च किया बुक रिव्यू के ऊपर। ही इज अ बुक रिव्यूअर नाउ, बच्चों को सिखा रहा है कि ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। थर्ड थिंग ही हैज डन, वो अपनी किताब लिख रहा है अपनी जर्नी और पापा की जर्नी पे, इन अ वेरी वेरी फिक्शनल वे। रियल स्टोरी नहीं लिख रहा है, फिक्शनल लिख रहा है। एंड वी आर डूइंग अ मूवी ऑल्सो, अभी एक मूवी भी हम कर रहे हैं, जो हम 1 महीने में रिलीज कर रहे हैं। मूवी का नाम है मोटा पा। आई स्टार्टेड दिस मूवी व्हेन आई वाज 125 किलो, मेरे को पता चल गया अब पागलपन, अब वो जुनून आ गया, अब तो भैया कर जाएंगे। वो पता चल जाता है ना, जिद है जिद है। अब वो अंदर से सेंस आ जाते। तो व्हेन स्टार्टेड मूवी, आई एम अ स्क्रिप्ट राइटर, आई एम अ मूवी राइटर। तो मैं मूवी लिखी है। आप कहो मैं आपको एक झलक दिखाऊं उसकी, इफ यू कैन, वी कैन शेयर द स्क्रीन, कैन वी? हाँ हाँ बिल्कुल। आई एम सेंडिंग यू द रिक्वेस्ट। मैं आपको एक गाना दिखाता हूँ, हर फादर रिलेट करेगा वो गाना। तो बिल्कुल। लेट मी शो यू द मूवी, या इफ आई कैन शेयर यू द स्क्रीन, या तो यू जस्ट सी, वो उस मूवी में भी है। अब वो मुझसे भी लंबा हो गया, तब मुझसे छोटा था 1 साल में, वो मुझसे भी लंबा हो गया। उसकी हाइट की ग्रोथ इतनी अच्छी होगी डिसिप्लिन के साथ। सर्कैडियन, दिस दिस इज मी। शर्मा जी माल की डिलीवरी कल करवा दूं, आज संडे है बेटे के साथ। हेल्प हेल्प, चोर! पापा भागो, उसे पकड़ो, वो दिख तो रहा है। पापा भागो, पकड़ लोगे उसे। पापा भागो, अरे पापा भागो। हेल्प हेल्प, चोर! पापा भागते क्यों नहीं हो? मम्मी, मम्मी। दिस मूवी मूव्स ऑन जाते कैसे तेरे पापा दौड़ नहीं सकते, अगर दौड़ते तो गिर जाते, हाथ पैर तोड़। कैसे घटिया बहानों से ना मेरे। तो कैसे उसको एम्बैरेसमेंट फील होती है। अभी देखो इसका भी गोगड़ है, यहाँ पे भी होता था थोड़ा सा वो, पर अब वो इतना फिट हो गया, माय गॉड। उसकी आप बॉडी देखो अभी, यू विल बी सरप्राइज हाउ फिट ही इज। टॉल, फिट, यू नो, ही इज टर्न्ड अराउंड 5'9", उसकी हाइट होगी, जस्ट 12 ईयर ओल्ड। इज्जत वापस और नहीं आ सकती। और डॉक्टर को कॉल कर। आई जस्ट शो यू दिस सॉन्ग, एवरी फादर विल रिलेट, ये मेरे साथ सच्ची में हुआ। टूट गया हूँ मैं, सांस भी बेगानी है, जिंदगी से जंग मेरी हार की निशानी है। सपनों के घर उजड़ गए, रिश्ते सभी बिखर गए, अपनों की आंखों में आंसू ही ठहर गए। मैं जिया ही नहीं, बस बोझ बन गया, अपनों के लिए ही कलंक बन गया। अब ये सफर यहीं रुक गया, पापा बेटा सब छूट गया। तो ये मूवी कंटिन्यू अब कर रही हारने है वाले हो गए हैं डॉक्टर, मुझे ओवरवेट होते हुए। और यू नो, योग, एंड हाउ माय सन हेल्प मी, सूर्य नमस्कार आदि। चैट जीपीटी से सीख रहा है, ये कर रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी दैट वी आर मेकिंग, यू नो। इट इज क्लाइमेक्स इसका पेंडिंग अभी, बिकॉज क्लाइमेक्स था कि जब मैं 75 के नीचे जाऊंगा तब शूट करेंगे। अभी 15 दिन हम क्लाइमेक्स शूट करेंगे कि कैसे बदलाव आया। वो जर्नी के ऊपर मूवी है, और वो अब इतना डिसिप्लिन हो गया, इतना डिसिप्लिन हो गया कि उसकी उसकी टाइमिंग के साथ आप घड़ी सेट कर सकते हो। और वो भक्ति में है, ही इज इन चैंटिंग। वो कहाँ बच्चा मूवीज वीडियो गेम्स सारा टाइम ये कूल बर्ग पता नहीं क्या क्या पीता रहता था। अब यू नो वो भक्ति में चले गया है, चैंटिंग में चले गया है, यू नो प्राणायाम्स करता है, क्या क्या करता है वो, यू नो। आई एम सरप्राइज कि क्या बदलाव आ रहा है। लाइक
सर्कैडियन रिदम इज व्हाट, लाइक सर्कैडियन रिदम इज सिंपली कि अगर पालनहारा जो सुबह उठ रहे हैं पौधे उनको संभाल रहा है अपने आप, पालनहारा जो सुबह उठ रहे हैं बर्ड्स पक्षी जानवर उनको संभाल रहा है, तो जो सुबह उठ रहे हैं उनको अपने आप संभाल लेता है पालनहार। तो वो मैं उसको कहता हूँ बेटा अब तू नेचर का बेबी बन गया हुआ है, नेचर इज टेकिंग केयर ऑफ यू, तू जो करेगा वो सोना बनी जाएगा। एंड ही इज वॉचिंग दैट मिरेकल्स हैपनिंग इन हिज लाइफ। थैंक यू विक्रांत जी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। और देखिए, यही उद्देश्य है स्वास्थ्य का, यही उद्देश्य है स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम का। और मेरा मिशन जो है, मेरा मिशन स्टार्ट ही ऐसे हुआ जैसे आपकी पिक्चर में आपने दिखाया। और आपने मेरे कुछ सेशंस भी अटेंड किए हैं तो मैं उसमें शेयर भी करता हूँ। डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर, आई वॉज नॉट हेल्दी, आई वॉज वेइंग 96 kgs। द मोमेंट माई फादर वॉज एडमिटेड बिकॉज ऑफ कोविड, कोरोना में जब उनको एडमिट कराना पड़ा और वो सारी चीजें देखी, तो मुझे समझ में आ गया कि डॉक्टर होते हुए भी मैं कुछ ज्यादा इस शरीर के बारे में बहुत सारी चीजें अभी अच्छे तरीके से नहीं जानता, जो शायद मुझे मेरी एलोपैथी में सिखाई नहीं गई है। और मैं एज ए रेडियोलॉजिस्ट 19 साल से रेडियोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों के अंदर झांक के देख रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, एक्सरे, पेट स्कैन, कि उनको क्या बीमारियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, उनको बताता हूँ, समझाता हूँ। और उन सबको देखते हुए जब उस दिन मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर इस हेल्थ को आज नहीं संभाला तो ये निकल जाएगी। और मैं कभी जीवन में चाहता नहीं, कोशिश करूंगा कि कभी मेरा परिवार मेरे को लेकर हॉस्पिटल ना पहुंचे। इसी उद्देश्य के साथ मैं काम करता हूं, इसी उद्देश्य को मैं जीता हूं। यही गोल मैं लोगों को दिखाता हूं कि कैसे आप अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ रह के इस जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से, बिना दवाइयों के और बिना टेंशन के, बहुत अच्छे से जी सकते हैं। इसको अपनी मूवी में और एक इस तरीके से अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, और क्योंकि ये आपकी भी जर्नी है, तो मैं वो झलक देख पाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मूवी बहुत जबरदस्त होगी, काफी लोगों तक पहुंचेगी, काफी लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का भी एक ये माध्यम बनेगी। आपको और आपके परिवार को, आपकी टीम को, आपके बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और मैं लिटरली कहूँगा डॉक्टर साहब कि जब पहले आपने वो सेशन लिए, पहले तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद दूंगा कि कितने सेल्फलेसली आपने एलसी के सारे मेंबर्स को सर्व किया। आई थिंक 3 to 6 months वो आपने किए, सेशंस किए हर हफ्ते। और कम लोग आए, कैमरा ऑन हो ना हो, कम ऑन हो, यू आर शेयरिंग द कंटेंट। और सच्ची मानिए उस वक्त मुझे आपका कंटेंट ना ऐसा लगता था कि अनप्रैक्टिकल बातें कर रहे हो। आपकी लाइफ में शायद इतना बड़ा झटका लगा है, आप डॉक्टर थे, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हुई थी, इसीलिए आपको लग रहा है कि ऐसा है, पर जीवन ऐसा नहीं है। लोगों के साथ बैठ के खाना पड़ता है। हाँ, क्या करो, 11-12 बजे तक रात के काम करना है भैया। डॉक्टर साहब को क्या पता हाँ लाइफ कितनी मुश्किल है। डॉक्टर साहब को क्या पता घर में ऐसी चीजें नहीं बनती, ऐसे थोड़ी घर में हम सब्जियां सुब्जियां लगा सकते हैं, क्या किसान थोड़ी हैं हम तो बिजनेसमैन हैं। सात्विक खाना कहाँ बचा है समाज में, पेस्टिसाइड ये वो वाला खाना रह गया है, इतनी टेंशन स्ट्रेस है। डॉक्टर साहब को थोड़ी पता है, डॉक्टर साहब के साथ चलो वो तो डॉक्टर हैं, वो तो कर सकते हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं। आपकी बातें मैंने अडेप्ट सुनी समझी, सारी डेटा सारा आ गया। आई वॉज अ वेरी रेगुलर अटेंडेंट ऑफ योर सेशन इफ यू यस, रिमेम्बर। यस। बट डेटा एज ए इंफॉर्मेशन आ रहा था तब, मजा आ रहा था सुन के बातें, नई नई बातें सुनने को मिल रही थी। 1 meal a day, फास्टिंग, फास्टिंग पे बात कर रहे थे। मैं कहा खाने के बिना कौन रहता है, क्या बातें कर रहे हो, अबे पैदा खाने खाने के लिए हुए हैं हम, ये क्या कर रहे हो। पर आज आपकी बातें वो इंफॉर्मेशन से ज्ञान तक पहुंच गई हुई हैं, और ज्ञान से ग्रहण हो चुकी हुई हैं, ग्रहण से जीवन में उतर गई हुई हैं अपने आप ही। मैं जो जो करता हूं ना अब जीवन में एक्सप्लोर कर रहा हूं, फिर मुझे याद आता है यार ये तो डॉक्टर साहब ने भी बात बोली थी।
प्रोटीन कम है हमारी डाइट में, प्रोटीन बढ़ाओ। अरे हाँ, ये डॉक्टर साहब ने बोली थी। सुबह उठा करो, ब्रह्म मुहूर्त पे टाइम पे सोया करो, रात को जल्दी सो जाया करो। कोई खाना मना करे तो तरीके से माफ करके, ऐसे करके पोलाइटली क्या करो। ये सब बातें फिर यू फील किया डॉक्टर साहब की कोई भी बात अनप्रैक्टिकल नहीं थी, बल्कि प्रैक्टिकल थी। हर बात प्रैक्टिकल थी। जब आप इस मार्ग पे चलोगे, नहीं चलोगे तो भैया हैप्पी पिज्जा टू यू, हैप्पी बर्गर टू यू, हैप्पी नेटफ्लिक्स टू यू, हैप्पी लेट नाइट पार्टीज टू यू। एंजॉय कर रहे हो तो करो यार, किसने रोका तुम्हें करने के लिए। बट अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, निरोगी काया जो होता है ना, उससे बड़ा गिफ्ट अपने आप को कुछ नहीं दे सकते, उससे बड़ा गिफ्ट अपनी फैमिली को कुछ नहीं दे सकते, उससे बड़ा गिफ्ट देश को कुछ नहीं दे सकते, उससे बड़ा गिफ्ट भगवान को कुछ नहीं दे सकते जिसने ये शरीर दिया है। ये शरीर तो हमारा है ही नहीं। तो जो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। एक समाज में एक जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और जो आप वीडियोस जो बना रहे हैं बिन नागा यूट्यूब पर डाल रहे हैं आप, हर हफ्ते मैं देखता हूँ, कभी आप प्रोटीन के बारे में बात कर रहे होते हैं, कभी आप गन्ने के रस पे बात कर रहे होते हैं, कभी आप सत्तू के लिए बात कर रहे होते हैं, कभी आप सैलेड के लिए बात कर रहे होते हैं। कितनी गहरी बातें करते हैं और कितनी सिंप्लीफाई करके बताते हैं बातें, पॉइंट वाइज। योर कंटेंट इज सो ब्यूटिफुल। तो आई वुड प्रे टू गॉड कि आपका कंटेंट दीन दुनिया हर जगह पहुंचे, बिकॉज आपका ज्ञान जो है ना, ज्ञान देने का तरीका, उसका पैशन और उसके पीछे छुपा इंटेंशन, जो इंटेंट है आपका बहुत पावरफुल है। यू वांट टू सी पीपल हेल्दी। तो वो जो भाव है ना, वो बहुत कम लोगों में होता है। एंड आई नो आपकी कुछ सक्सेस स्टोरीज मैंने देखी हुई हैं, आपने मुझे कई शेयर भी किए वीडियोस। कईयों ने 12 किलो लूज किया, कईयों ने 15, कईयों ने 25, कईयों की कोई बीमारी दूर हुई, और वो विदाउट मेडिसिन। एक माइंडसेट बन गया है कि मेडिसिन ही ठीक करेगी। ये कैसे का माइंडसेट बन गया है? हम तो कभी मेडिसिन खाने वाली कम्युनिटी थे ही नहीं इंडियंस। हम तो ऐसे लोग थे, टच करके ठीक करते थे बीमारी को। ये लो, टच होगी बीमारी तुम्हारी गायब। टच किया, कॉलरा गायब। इतने शक्तिशाली लोग थे हम। कहाँ गई हमारी शक्तियां? पिज्जा बर्गर खा गया शक्ति हमारी? तो वो थोड़ी सी शक्तियां चलो वापस आए सबके साथ। मैं ये नहीं कहूंगा कि रॉकेट की तरह पिछवाड़े पे आग लगे आपके, किसी के ऐसा ना हो कि उड़ना पड़े। आप जर्नी खुद चुने, डॉक्टर साहब के साथ जुड़े, या डॉक्टर साहब के का समय लीजिए, उनके वीडियोस देखिए। बहुत सुंदर बातें सिखाते हैं डॉक्टर साहब, जो मैं चाहूंगा कि आपकी नॉलेज बढ़े। और बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे होस्ट करने के लिए। बहुत बहुत आभारी। और बहुत आपके साथ सुंदर मेरी जर्नी चल रही है और वो चलती रहे। थैंक यू विक्रांत जी। देखिए, ये सारी चीजें जो करने में जो सेटिस्फेक्शन है, वो ही इतना है क्योंकि जब आप कोई चीज जान लेते हैं स्पेसिफिकली, और फिर आपको लगता है कि आप कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, तो जब वो भाव अपने आप ही अंदर से पैदा हो जाता है उस, और आपने भी इस चीज को बताया अपनी जर्नी के अंदर, और सब लोगों को आपने बताया। अगर ये सारे हमारे मित्र आग लगवाने की या आग लगने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो लगेगी तो करेंगे, तो मैं यहां बता दूं सबको, कृपया उसका इंतजार ना करें। आपके पास उस वक्त कोई और विकल्प रह ही नहीं जाएगा। समझदार बने, अपने उस वाय को आज ही निर्धारित कर लें। जब तक आपके पास कारण नहीं होता, जब तक आप निवारण ढूंढते ही नहीं, तो अपने कारण को पैदा करें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। जब तक कि आपकी स्थिति इतनी खराब ना हो जाए कि जब आपके पास कोई चारा ही ना बचे। लेकिन इनसे यह भी प्रमाणित होता है कि जब चारा नहीं भी बचता और इंसान उस वक्त भी अपना उद्देश्य क्लियर कर लेता है, तो इस शरीर में उतनी शक्ति है, वहां से भी वापस आ सकता है। इन वीडियो क्रिएशंस का माध्यम और जो पूरा गोल है वो तो ये है कि लोग, कुछ लोग वहां तक पहुंचे ही ना, और जो लोग वहां पहुंच भी गए तो भी वहां से वापस आए और अपनी इस जर्नी को सुगम बना पाए। तो आपकी ये जर्नी शेयर करने के लिए और इतने सारे इंसाइट्स आपने जो शेयर की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पे आपके माध्यम से और आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिवाली से पहले हम एक मेजर उत्सव मनाते हैं। क्या आप बता पाएंगे कौन सा उत्सव 2 दिन पहले मनाते हैं?
दिवाली से 2 दिन पहले, हम्म। 20 दिन पहले दशहरा, उससे पहले करवा चौथ, 2 दिन पहले अक्षय तृतीया। 2 दिन पहले, दिवाली से पहले धनतेरस। धनतेरस। धनतेरस, यस। धनतेरस मनाया जाता है। लेकिन देखिए, धनतेरस में हम किसकी पूजा करते हैं? कुबेर की। कुबेर की। धनतेरस में हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। धनवंतरी, धनवंतरी जी, यस। और धन्वंतरी जी हैं, वो धन्वंतरी जी हमें हमारे आयुर्वेदा के रचयिता, जिन्होंने जी आयुर्वेदा हमें दिया। जी 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 जी। ये दिवाली भी हमें सिखाती है कि लक्ष्मी भी तभी मिलेगी दिवाली पे, जब पहले हम हेल्थ को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक ये मार्केटिंग मैसेज है, हर जगह घूम रहा है। धनतेरस पे धन खरीदो, सिल्वर लो, गोल्ड लो, डायमंड लो, या कुछ ना कुछ नई चीजें खरीदो। हालांकि हमारे सनातन धर्म में ये स्पेसिफिकली बताया गया कि इसके ऊपर इन्वेस्ट करना, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर। और जो लोग इन्वेस्टमेंट में है और इन्वेस्टमेंट को जानते हैं, तो हेल्थ भी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप इस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, आपको रिटर्न 100% मिलेगा, और बहुत जबरदस्त मिलेगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको जानें, समझें और इन्वेस्ट करें। तो जब यहाँ पर ये चर्चा चल ही रही है, तो यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक टर्म है हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल काफी लोगों को या तो ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाता है, काफी लोग खुद ले लेते हैं, सिर्फ ये समझकर कि मेरी अब हेल्थ इंश्योरेंस हो गई है, तो क्या आपको कोई बीमारी नहीं होगी इसकी गारंटी मिल गई है आपको। हेल्थ इंश्योरेंस का लोगों ने मतलब भी बहुत ही गलत निकाला है। हेल्थ इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस ऑफ योर सिकनेस। आप जब बीमार होंगे, तो आपकी वो कंपनी आपका बिल पे कर सकती है, बशर्ते वो लिमिट्स में हो और उसकी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो कृपया, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी कराया है, तो भी आप ये ना समझें कि आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी। उसकी जिम्मेवारी सिर्फ आपकी है। जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, तो उसको अच्छी प्रकार से आप ठीक भी नहीं कर पाएंगे। तो कृपया इस पे ध्यान दें। और मैं आपके भी विचार, विक्रांत जी, इस पे जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या लोगों का मार्गदर्शन और कर सकते हैं। मैंने ना एक मीम देखा था बहुत बढ़िया, मैं अगर ढूंढ रहा हूँ, मैंने उसका अगर स्क्रीनशॉट रखा है, जो आपने बात बोली, बड़े मजेदार बात बोली। मैं बता ही दे, हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, रुको। आपने जो बात बोली ना, देखो मीम कैसा वो हेल्थ इंश्योरेंस वाला बना है, बात करते करते देखो कैसे वो ज्ञान मिल जाता है। ये देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये है, अगर आप बीमार हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये आपको लगेगा एक बैंडेज। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये लगेगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये होगा। अगर आपके पास, उनको पता चल गया आपके पास इंश्योरेंस है, तो ये होगा। यह इंश्योरेंस में तुम सेफ नहीं होते हो, तुम बकरे की तरह अच्छी तरह काटे जाते हो हर चीज में। तो डरा नहीं रहा हूं, ये हकीकत है क्या, बट तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिया कि इंश्योरेंस जो लेनी है ना, आप अगर अपनी इंश्योरेंस ही ले सकते हो कि तुम फिट रहने के लिए इंश्योर करते हो अपने आप को कि बाय एनी मींस, बाय एनी स्पिरिट, बाय एनी वे, एट एनी कॉस्ट, आई विल रिमेन फिट, फाइटिंग फिट, विदाउट एनी डिसीज, 100% ब्यूटिफुल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग तुम अपनी इंश्योरेंस ही ले सकते हो। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सम कमर्शियल कंपनी टू टेक योर इंश्योरेंस? तो मैं तो यही कहूंगा डॉक्टर साहब कि जो गलती करके सीखे वो इंटेलिजेंट, जो दूसरों की गलती से सीखे वो वाइज। तो मैंने गलती कर ली, आपने गलती कर ली, हम सुधर गए, हम इंटेलिजेंट है। पर अब जो ये लोग सुन रहे हैं, तो तुम इंटेलिजेंट नहीं, अपर लेवल पे जाओ, वाइज बनो, तुम गलतियां मत करो, वो हमसे सीखो। और हेल्थ का ध्यान दो, अपनी हेल्थ है तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा अपने आप ही। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ और इवन डेमोन्स्ट्रेट भी करता हूँ कि जितना आप हेल्थ इंश्योरेंस को दे रही हैं, उतने में तो आप अपनी लेगेसी क्रिएट कर लेंगे।
अगर आप उसको इक्विटी में या कहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल दें, मतलब मुझे बताइए 15,000 से कम का पैकेज कौन सा है? नहीं है जी। अगर आप 15-20 हजार रुपए हेल्थ इंश्योरेंस को पे कर रहे हैं, जिसमें आपका वो 4-5-10 लाख रुपए का पैकेज आपको देता है, और आप जवान हैं, 25-30 साल के हैं, और 30 साल तक आप उसको पे करनी है, तो इतने में तो करोड़ों रुपया वहां से कमा लेंगे। सही कह रहे हो आप। ठीक है। और जिसमें कि आप पैसे भी बचा लेंगे और अपनी फैमिली के लिए एक लेगेसी भी छोड़ कर जाएंगे, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करेंगे। सही कह रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, आपने भी जो इस चीज को और आगे इतना स्पष्ट रूप से दिखाया और इतना बढ़िया मीम दिखाया कि जिससे लोगों को ये समझ में आए कि जिम्मेवारी हमारी है। इस जिम्मेवारी को हम कभी भी आउटसोर्स नहीं कर सकते। थैंक यू। भाई मैं एक दिन मैं मजाक ही कर रहा था कि मैंने कहा टीम को, मैंने बोला मैं तुम्हें हर टास्क डेलीगेट कर सकता हूँ। ये काम करो, एआई का करो, अकाउंट्स का करो, ये करो, वो करो। मेरे बिहाफ पे तुम डाइटिंग नहीं कर सकते, मेरे बिहाफ पे तुम जॉगिंग नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता हूँ कि तुम मेरे बिहाफ पे जॉगिंग करके आ जाओ। ठीक बात। सो एक हेल्थ एक ऐसी चीज है, आप डेलीगेट कर ही नहीं सकते। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। जितना मर्जी एआई आ जाए, जितना मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, जो मर्जी हो जाए, हेल्थ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं एक और चीज आपको क्लोजिंग में कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, कि जब आपके जीवन में स्पिरिचुअलिज्म है ना, अगर आपके जीवन में भक्ति है, तो भक्ति से इतनी शक्ति मिलती है कि आप उस मार्ग से हट ही नहीं सकते। मेरे को कई लोग आते हैं, चैलेंज करते, पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं आके कि वो इंजेक्शन चले आजकल, लिया होगा, ऐसे नहीं होता 50-60 किलो इतनी जल्दी। अच्छा, मैंने कहा चेहरे पे दिख रहा है, जो इंजेक्शन लेते हैं उनका फेस देखते हो, और ऐसे करके हड्डियों वाला मेरा दिख रहा है, चमक दिख रही है ना, 1,000 वॉट का बल्ब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो हाँ दिख रहा है, ऐसे नहीं है, आपने नेचुरल किया है। ठीक है, आगे समझ आ गया ना, चलो ठीक है। तो जितने भी लोग ये कर रहे हैं, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, आपने एक सेशन लिया था प्राणायाम के ऊपर, यस। प्राणायाम को समझिए, सांस की शक्ति को समझिए। मैं एक आर्टिकल पढ़ा कि फैट्स मेरे गए कहाँ, मोटापा गया कहाँ, लटका नहीं कहाँ गया। मैंने ये रियलाइज किया कि 70 से 80% तो सांस के थ्रू निकलता है मोटापा आपका। तो यानी कि वो जो कपाल भाती, भस्त्रिका, जो जो फ्री में सीख रहे हो आप यूट्यूब ऑनलाइन, तो वो करोगे तो तुम्हारा मोटापा तो सांस से निकल सकता है। तो बहुत शक्ति है प्राणायाम में। तो वो मेरे आपकी बातचीत में रह गई बात। तो प्राणायाम, भक्ति, भक्ति कह लो, प्राणायाम कह लो, या एक कुछ भी ऐसी चीज जो आपको एक स्पिरिचुअल शक्ति देती है, अंदर से आत्मा की शक्ति देती है, वो जरूर जोड़िए साथ में। वो आपको एक मार्ग पे रहने की शक्ति देगा। और लोग मुझे चैलेंज करते हैं, भैया कितनी देर तू मोटा होगा, देखी उससे भी डबल हो जाएगा। मैंने कहा भैया अब वो जो तुम कह रहे हो ना, मेरी अब वो जिंदगी की पद्धति बन गई है। 1 मील अ डे, सुबह उठना, रात को सोना, मेरा अब वो एक दिनचर्या है। वो मेरा अब एक लाइफस्टाइल है। वो अब तुम मुझे 10 करोड़ भी दोगे ना, ये तोड़ दो रूटीन, मैं 1 मिनट लगूंगा 10 करोड़ ठुकराते हुए, कि बिकॉज ये मुझे अरबों रुपए की चीज मिली है, मैं 10 करोड़ के लिए हार जाऊं? तो वो चीज को जोड़िए स्पिरिचुअलिज्म को साथ में। कोई भी आप चीज ज्वाइन करिए, लर्न दैट। और डॉक्टर साहब भी बहुत करते हैं, आप भी सिखाइएगा अपने प्रोग्राम में। बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू, बड़ा थैंक आनंद यू। आया बात करके आपसे। थैंक यू विक्रांत जी, आपसे भी बहुत बात करके बहुत ही मजा आया, आनंद आया। और जैसे कि आपने अभी एक बात कही, तो उसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अब आपने पूरे अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया, और जैसा कि हम पूरे स्वास्थ्य में यही सिखाते हैं, लाइफस्टाइल अगर आपने इसको करेक्ट कर लिया तो सब कुछ करेक्ट हो सकता है। और ये एक मेन चीज है। और आपने बताया, आपने खाना बदला, सब कुछ करा, ठीक करा। और अभी एक और बात आई कि फैट लॉस के जो अदर मीडियम्स हैं, मैं आपके माध्यम से ही लोगों को अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेट करता हूं आपकी बातों से ही। मुझे प्लीज बताइएगा, आप कहीं स्किन कहीं लटकी हुई है? आप इनका चेहरा देखिए अभी। बिल्कुल नहीं। इनकी मैं अभी आपको पिक्चर्स भी शेयर करूंगा इसके साथ, आप देखिएगा पहले की। और इन्होंने अपनी वीडियो भी दिखाई पहले की, अभी जो अपने बच्चे के साथ इन्होंने बनाई। तो आपने उस वक्त देखा होगा इनकी डबल चिन थी। अभी इनकी देखिए, डबल चिन लग रही है आपको? नहीं है। कहाँ गई? दिस बॉडी इज मैजिक, इट इज प्योर मैजिक। और मैं 100% कह सकता हूं
कि जिन लोगों ने अपना वजन जबरदस्ती हटाया है उनकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। मैं ये विक्रांत जी से 100%, मैं इनसे कभी इनको पर्सनली स्विम सूट में नहीं देखा, लेकिन हाँ, ये रोज नहाते हैं, इन्हें पता है इनकी बॉडी पे कितने स्ट्रेच मार्क हैं। एक भी नहीं आया, ना स्किन लटकी ना कुछ हुआ। क्योंकि इन्होंने न्यूट्रिशन के साथ वेट लॉस किया। ये बात आप सबको समझने की जरूरत है। आप जब ब्रियाटिक कर लें या कुछ और कर लें और जहां न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपकी बॉडी पे चीजें झलकने लग जाती हैं। लेकिन जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने शरीर की दिनचर्या को संभालते हुए उसके न्यूट्रिशन और पोषण पे ध्यान देते हुए काम करते हैं, आपके बॉडी में ये चीजें लटकने की, कि स्किन सैग हो रही है, मेरे को जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, मेरे से काम नहीं हो रहा, शक्ति नहीं है मेरे अंदर, ये चीजें चली जाती हैं। एम आई राइट विक्रांत जी? बिल्कुल सही कह रहे हो। और बॉडी से बड़ा कृपालु, दयालु, फॉरगिविंग है ही नहीं। मैं तो हैरान रह गया, 2 महीने में माफ कर दिया उसने मुझे। मैंने इतना टॉर्चर किया, इतना बर्बाद किया बॉडी को, इतनी कृपालु, इतनी दयालु बॉडी, सब कुछ माफ करके, फॉरगिव करके इतना फिट बना दिया। बीमारियां हर रही मेरी अपने आप। सिर्फ मैंने डिसिप्लिन दिया उसको, अनुशासन के साथ ही उसने मुझे कर दिया ठीक। मैं कमाल हो गई, इतनी बड़ी कृपालु है शरीर हमारा, इसका देनिया नहीं दे सकते इस शरीर का। तो यहीं पे एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने उसको समझा है और मुझे लगता है कि अब आप इसका सही मीनिंग समझ पाएंगे। तो बॉडी आपको इन बीमारियों से क्या सिखाना चाह रही थी? क्या वो बीमारियां देकर आपको डराना चाह रही थी, या बीमारियों से आपको एक बहुत बड़ा लेसन देना चाह रही थी जो आपने लिया तो आप वापस? नहीं नहीं, बीमारियां कुछ नहीं होती। आपकी पानी की टंकी भरती है तो अलार्म बजता है ना, पानी की टंकी भर गई है। आप बेल्ट नहीं पहनते हो तो, सीट बेल्ट नहीं पहनते हो गाड़ी की तो पीपी होता है कि नहीं होता, टीन टीन टी सिंग। वो एक सिग्नल है बस। डायबिटीज एक सिग्नल है कि यार ये ओवरलोड हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, थोड़ा ठीक कर यार। बुखार एक सिग्नल है कि भैया कुछ गड़बड़ है, जरा चेक करिए, तेरे को पता चल गया ना। अरे शुक्र मनाओ, सिग्नल देती हैं ये बीमारियां, शुक्र मनाओ। देर आर सो मेनी डेंजरस डिसीज लाइक कैंसर, आखिरी स्टेज पे पहुंच जाती है, कुछ सिंबल भी नहीं देती तुम्हें। ये सब तुम्हें डायबिटीज है, शुक्र मनाओ भगवान का। तुम्हें यूरिन आ रहा है, शुक्र मनाओ। तुम्हारा वो पैल्पिटेशन हो रही है बीपी हाई के कारण, शुक्र मनाओ हो रही है। सिग्नल मिल रहे हैं तुम्हें, वो तुम्हें टॉर्चर करने के लिए, डराने के लिए नहीं है। वो सिर्फ बीप 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 है तुम्हारा। बेल्ट पहन लो ना, बीप बीप क्यों सुननी है तुमने? पानी की टंकी बंद कर दो ना, क्यों सुनना है पानी की टंकी भर गई है? बिल्कुल सिग्नल, नथिंग एल्स। क्यों डरने की क्या बात है वो? ठीक बात। तो देखिए, यही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम सबको सिखाते हैं स्वास्थ्य में, और ये समझने की है कि आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं अपने बॉडी सिग्नल्स को। और ये बॉडी आपको बीमारियों के स्वरूप में सिग्नल दे रही है कि आप ऑफ बैलेंस चल रही हैं, आप अपना संतुलन खो बैठे हैं। संतुलन वापस पा लेंगे तो मैं वापस ठीक हो जाऊंगी। और ये डेमोन्स्ट्रेट हर जगह, हर किसी ट्रांसफॉर्मेशन में ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। जब जब उन्होंने अपने आप को संतुलित किया है, वैसे ही वापस पूरा बॉडी भी संतुलित हो गया है। यही चमत्कार है इस बॉडी का, यही चमत्कार है इस परमात्मा ने जो ये इतना बढ़िया हमें स्वरूप दिया है। लेकिन इसको समझने और डिकोड करने में बहुत समय लग जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस जर्नी से आपने ये सीखा होगा और समझा होगा। और इनके इतने इतने जो इन्होंने छोटी छोटी चीजें आपको बताई हैं, आपको ये दोबारा देखना चाहिए, पॉडकास्ट समझना चाहिए, नोट्स लेने चाहिए कि क्या क्या काम आप आज से कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जिससे कि आप भी ये अपने लिए पा सकते हैं और अपने जीवन को और स्वस्थ और बेहतर बना सकते हैं। विक्रांत जी, आज के इस पॉडकास्ट में आपका पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने लोगों को इतनी इम्पॉर्टेंट चीजें स्वास्थ्य के लिए जो बताई हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जो शेयर की हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और लोग उनको अपनाएंगे और अपने आप को स्वस्थ और बेहतर कर लेंगे। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। और मैं एक गाने से ये मैं खत्म करना चाहूंगा, अगर आप कहें तो मैं एक गाना गा दूं इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाँ, बढ़िया, थैंक यू। मैं एक गाना गाऊंगा। शायद उस ईश्वर का जिसने हमें जन्म दिया है, किस लिए जन्म दिया है, वो शायद वो गाना हमारे लिए हमेशा गाता है। और हम
जिंदगी को ही गलत समझ बैठे हैं, जिंदगी को दुख दर्द का दरिया समझ बैठे हैं। जब वो हमें धरती पे भेजा और जो आज भी हमसे वही उम्मीद कर रहा है, और वो क्या गा रहा होगा इस वक्त सबके लिए, हम सबके लिए, हर प्राणी के लिए, कि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने, सुरीले सपने। अरे ईश्वर ने दुख नाम की कोई चीज बनाई नहीं है, हम ही बना देते हैं दुखों को। दुख नाम की कोई चीज बनाई नहीं है ईश्वर ने। वी आर माइंड, आर बॉडीज, आर परसेप्शंस, आर लाइफ स्टाइल्स create sadness, suffering, pains. God has not done it. God has just given everything. It is your own drishti which is creating. He has just given us so abundance on the earth. Enjoy करो लाइफ को यार, काम करो, मेहनत करो, दूसरों की कंट्रीब्यूशन में जाओ, लाइफ में देखो क्या कर सकते हो दूसरों के लिए। अपने लिए सोचोगे मैं मेरा, डिप्रेशन में जाओगे, दूसरों के लिए करोगे कि दूसरों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तर जाओगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वंस अगेन। थैंक यू।